morning, Vijay sir. So, Very good morning all. Good morning, sir. Very good thank morning. you everyone for cooperating with us. है ना? तो दो चार बातें हैं. Very good morning. Before I hand over the mic to Vijay sir for the next. है ना? A very good morning, a beautiful day, and आज तो मजा आने वाला है राजन सर के शब्दों में. And today is the best day of my life. के साथ में आज के इस सेशन का हम शुरुआत करेंगे. और जैसा कि एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने आप को म्यूट में रखेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे. सर कहते हैं कि लेट के सो के मत देखिए, स्ट्रेट होके बैठिए. जब पूरा रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो कहते हैं ना कि दिल दिमाग सब एक लाइन में रहता है. और जब हम अलाइंड, मेरा सारा बॉडी पार्ट्स अलाइंड रहता है तो दिमाग बहुत जल्दी काम करता है. और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ जादू होने शुरू हो गए हैं. और बार बार रिपीट ना करते हुए, और एक ही बात है कि आप सब, हम ये विश्वास करते हैं कि आप सब अपने लिए ये 1 घंटे का सुबह का कीमती समय अपने लिए निकाल रहे हैं. समय की देखिए, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन ये बीता हुआ समय हमें वापस नहीं मिलेगा. ये बीत गई सो बात गई. समय बीत गया मतलब बीत गया. ये बीता हुआ समय हमें वापस नहीं मिलने वाला है. तो इस समय का सदुपयोग करते हुए, और ये सब अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है. हम अगर अभी सर आके सुबह बैठ रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिजी पर्सन, अगर वो क्लास ले रहे हैं तो इसमें उनका ही फायदा है. उनका उनका और प्रैक्टिसेस बढ़ता जा रहा है. हम यहाँ में आके बैठे हैं तो मेरा प्रैक्टिसेस बढ़ रहा है. हम किसी को यहाँ ज्ञान बांटने के लिए नहीं, अपने प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम रियली सेल्फिश कि हम अपना प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए आप सबके साथ जुड़ते हैं. इसी तरह से, और जितना आप प्रैक्टिसेस करोगे उतने मजे में रहेंगे. और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशंस अटेंड किया करिए, क्योंकि ग्रुप में हमेशा एक मैसेज है, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर दिया है, सारे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें. नहीं पढ़ने का मैंने मत पढ़िए, लेकिन एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली 10 बार 10 लोग पूछते रहते हैं, लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, लिंक आ जाएगा. पेशेंस, ये सारी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है. टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, है ना. उसके बाद में होता है पेशेंस, हाउ टू बी इन अ ग्रुप, डिसिप्लिन, बहुत कुछ सिखाता है. ये सारा इस तरह का जो ग्रुप रीडिंग्स होता है, ग्रुप सेशंस होते हैं. रिकॉर्डिंग सेशंस भेजिए, रिकॉर्डिंग वाला भेजिए. पर्सनल मैसेजेस भी आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा. सारे इंसान हैं, सबको समय लगता है. कभी कभी आज जैसे उन्होंने कहा टेक्निकल ग्लिच है, कुछ कुछ होता रहता है ऐसे. सब जगह पानी पानी पानी, चेन्नई पूरा डूब गया पानी में, तो इस तरह सब जगह बारिश बारिश है. तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते ही होंगे. और लेकिन भी आई एम सो ग्रेटफुल एंड very happy and very thankful to the internet connectivity and the mobile and everything, कि आज हम यहाँ बैठ के सेशन कर पा रहे हैं बड़े मजे में, है ना. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक चीज के लिए. अब एक मैसेज आता है, हमें भेजिए रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्डिंग खत्म हुई नहीं है सेशन, रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो. तो सारे ठीक है, भेजा जाएगा. आज समझ सकते हैं सबका मन का, लेकिन आप भावनाओं को भी समझे, फीलिंग्स को समझे. हम क्यों, जब आएगा तभी मिलने वाला है. तो बेहतर होगा कि आप लाइव सेशंस ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें, बहुत अच्छा लगेगा. लाइव इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है. और उम्मीद के साथ में हम शुरू करते हैं कि कल का आपने ये किया होगा कि डे 1 का जो असाइनमेंट है आपको जिंदगी भर करना होगा. अंशु जी, जिंदगी भर के अगर आपको मौजे चाहिए तो, है ना. और आज डे 2 का सेशन है और बहुत अच्छा चैप्टर है, और देते हैं. जी जी सर. Oh, good राजन morning, सर, sir. I'm so happy you are गुड here. मॉर्निंग सर. वेरी Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. I didn't see actually sir join. Thank Good you. morning, sir. Thank you Over so to you, much. sir. Thank you. Thank you. Okay, so let's clap and say to ourselves, आज तो मजा आने वाला है. Today is the best day of my life. Come on, repeat, repeat, repeat. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. Repeat, repeat. आज तो मजा आने वाला है. Thank you so much. Thank you. Today is the best day of my life. Wow. My life. Wow. देखिए, in this manner मैं आपको थोड़ा साइंस सिखाते जाऊंगा. ये जो बुक है, ये बुक के पीछे का साइंस समझाऊंगा. आई एम अ सिविल इंजीनियर. थोड़ा मुझे इंजीनियरिंग समझता है, थोड़ा मुझे साइंस समझता है.
तो मुझे हर चीज में साइंस दिखता है, तो मैं आपको हर एक चीज करने का साइंस समझाने वाला हूं, राइट। एंड द सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर, कि आज के चैप्टर में क्या होने वाला है। तो जैसे कि वी आर रीडिंग द बुक कॉल्ड मैजिक बाय रोंडा ब्रैन, वो हमें एक स्ट्रक्चर में लाने वाली है कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना और कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना, राइट। फॉर द नेक्स्ट 28 डेज हम यही सीखने वाले हैं, एक ही चीज, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। जिनको ग्रेटिट्यूड नहीं समझ में आता है तो उसका मतलब होता है धन्यवाद करना, शुक्रिया में रहना, मेहरबानी। इट इज अबाउट कृतज्ञता, इट इज अबाउट फीलिंग्स, रिमेंबर दिस। आज के बाद में आप कभी भी किसी को थैंक यू कहोगे तो थैंक यू का मतलब ऐसा निकलना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भैया, थैंक यू, राइट। देखना उससे आपके वाइब्रेशंस में फर्क पड़ने वाला है, और जैसे ही आपके वाइब्रेशंस में फर्क पड़ता है मैंने आपको बोला है कि वाइब्रेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। भगवान को, ब्रह्मांड को, ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन्हें सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। आपके वाइब्रेशंस अच्छे रहे तो आपके अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे, जादू होना शुरू हो जाएंगे, एकदम सिंपल है। अब आपने अच्छे वाइब्रेशंस में रहना है। अच्छे वाइब्रेशंस का मतलब है अच्छे विचारों में, अच्छे विचारों का मतलब है गुड इमोशंस। आपने अच्छे इमोशंस में रहना है, अच्छे फीलिंग्स में रहना है, और अच्छे फीलिंग्स में जो फीलिंग्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट अगर कोई फीलिंग है तो वो है लव, और दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड। ये दो फीलिंग्स में आप जब रहते हो तो आपकी फीलिंग्स अंदर से अच्छी आती है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? हमारी फीलिंग्स कब अच्छी आएंगी? व्हेन वी आर इन गुड इमोशन, एक्साइटमेंट। जब हम कोई चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हमारी फीलिंग्स अच्छी हो जाती है। व्हेन वी आर पैशनेट, अच्छी हो जाती है। व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स दैट वी लव, जो काम करने में मजा आ रहा है तो हमारी फीलिंग्स अच्छी हो जाती है, राइट। अब ग्रैटिट्यूड करने का फायदा जैसे कि कोई एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखते हैं हम, वो एक डायलॉग को बार बार रिपीट करता है, राइट, करता है ना, और फिर आपके माइंड में बैठ जाता है, और फिर वो गूंज पूरे सालों साल तक चलती है, होता है ना। देखना मोस्टली ये जो मुगैम्बो खुश हुआ, वो आपके माइंड में बैठ गया। कितने लोगों को याद आया वो डायलॉग? द रीजन इज मुगैम्बो ने उस डायलॉग को रिपीट किया बार बार। वैसे ही बहुत सारे पिक्चरों, अमिताभ बच्चन के पिक्चरों में, इसमें मतलब वो जो डायलॉग रहते हैं ना, अब पिक्चर इतनी लंबी है 2-3 घंटे की, हम इतनी सारी पिक्चरें देखते हैं लेकिन सिर्फ एक लाइन याद रह जाती है, रहती है ना। कैन समबडी टाइप देयर ओन फेवरेट डायलॉग, अपने अपने कुछ अपने फेवरेट डायलॉग, जस्ट हिंदी पिक्चर के, जस्ट टू मेक इट अ जी लिटिल। सर, हम बहुत छोटे थे तो एक मूवी देखे थे, तो उसमें प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा वाज द विलन एट टाइम, प्रेम प्रेम नाम नाम है है मेरा, मेरा बॉबी पिक्चर का फेवरेट प्रेम नाम डायलॉग, है प्रेम नाम है मेरा, मेरा। तेरा क्या होगा कालिया। अब मोकेम्बो क्या है, ये मोकेम्बो जो सर। जो डर एंड गया देन उसके समझो बाद मर वो गया। नेक्स्ट लाइन होता था कि हम शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। वो मुझे दिमाग में छप गया, बोले शीशे से पत्थर को तोड़ना इज रियली समथिंग। यस, तो राहुल दिल वाले नाम दुल्हन, तो सुना होगा। यस, सो नाउ माय दिल वाले पॉइंट इज, दुल्हनिया, पुष्पा आई है टीयर्स। दिल ओके, वाले दुल्हनिया ले जाए पॉइंट में हियर इज, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती बड़ी रहती हैं। बड़ी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। सो लाइक सम फ्यू डायलॉग्स हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। उसी तरीका का एक डायलॉग ग्रेटिट्यूड वाला, ये याद रखना आपने, ही और शी। देखिए मतलब बहुत अच्छे से लिखा है, whoever has gratitude will be given more. Whoever has gratitude will be given more. He and she will have abundance. And whoever is not in gratitude, whatever he or she has will also be taken away. अब इस लाइन का मतलब सिंपल है कि जो भी कृतज्ञता में रहेगा, जो भी थैंक यू करेगा, जो भी फील करेगा, जो अच्छे फीलिंग में रहेगा, उसको बहुत दिया जाएगा, और उसके पास तो भरपूर मात्रा में सब कुछ अच्छी चीजें रहेंगी।
और जो कृतज्ञता में नहीं है, जो थैंकफुल नहीं है, जो ज्यादा ईगो में है, तो जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये एक मास्टर डायलॉग है जो आपने अपनी माइंड में बिठा देना है, और मैं प्रैक्टिकली आई विल ट्राई टू रिपीट दिस डायलॉग एवरी डे। आर यू गेटिंग दिस? जस्ट वन डायलॉग। यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसके आपको मजे नहीं है, उसके आप थैंकफुल नहीं है, और भगवान से और मांग रहे, ये दे, वो दे, ये दे, ये टेंडर दे, ये पैसे दे, ये तबीयत दे, ये मेरे बच्चे को ठीक कर, ये पति को ठीक कर, ये वाइफ को ठीक कर। साइंस ये है, फर्स्ट बी हैप्पी, फर्स्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। जब तक आप अपने पास जो है उसको थैंकफुल नहीं होंगे, आपको और नहीं दिया जाएगा। यही इस बुक का साइंस है, और हम आपको सिर्फ यही करना सिखाएंगे जिससे आपकी जिंदगी में जादू शुरू हो जाएंगे। और आप सोचेंगे, हैं जादू हो गया, जादू हो गया, बट ये शक्ति हम में है। द पावर इज विद इन अस। हमारे में इतनी शक्ति है कि वी कैन लिव एन अमेजिंग लाइफ, एक अद्भुत जिंदगी हम जी सकते हैं। अब थोड़ी टेक्निक सीख लो। ये टेक्निक हमें स्कूल में सिखानी चाहिए थी, हमारे पेरेंट्स ने सिखानी चाहिए थी, बट इट इज ओके, नहीं सिखाई, दैट्स फाइन। मेरी बच्ची, मेरी पोती 3.5 साल 4 साल की हुई है, उसको अभी स्कूल के अंदर ग्रेटिट्यूड सिखाया जा रहा है। मैं कभी लाऊंगा मेरे क्लास, अपने क्लास में उसकी ग्रेटिट्यूड सुनना। मैं क्या ग्रेटिट्यूड कराता हूं, मतलब आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग हर फॉर ग्रेटिट्यूड। शी कैन डू ग्रेटिट्यूड फॉर हर स्कूल, फॉर हर टीचर, फॉर हर स्कूल बस, खाने के लिए, टेबल के लिए, खुद के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए। ऑटोमेटिक करती है वो, प्रैक्टिस करा दिया मैंने, और उसको स्कूल में भी सिखाया जाता है। अब मेरे पोते पोती, मेरी पोती है अभी, पोता आने वाला, सॉरी पोता पोती दोनों हैं अभी तो, एंड आई एम ट्रेनिंग देम फॉर ग्रेटिट्यूड। प्लीज अंडरस्टैंड, आप भी अपने बच्चों को, पोते पोती को ग्रेटिट्यूड करना अभी से सिखा लेना। मैं आपको बता रहा हूं, उनको जिंदगी भर कभी कुछ चीज की कमी नहीं पड़ेगी। बी थैंकफुल टू व्हाट यू हैव। आर यू गेटिंग दिस? आपके पास बहुत मात्रा में बहुत कुछ है। आप लोगों सभी को दिखाई देता है? यहां पर जितने बैठे हैं दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है? अभी कोई कोई टाइप पर कर रहा था, आई कैनॉट हियर, आई कैनॉट हियर, आवाज नहीं आ रही। ओके, बाय द वे, बहुत कुछ है। आपका हार्ट चल रहा है? Yes, यू आर अलाइव, आप जिंदा हैं। कितने Yes. सारे लोग कल मर गए, आज मर गए। मेरी एक कजिन सिस्टर परसों मर गई। आई मीन वी आर अलाइव। बहुत कुछ है मेरे पास यार, पहले उसका शुक्राना। सबके पास घर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आप कहीं ना कहीं देख रहे हो। वी आर इन अबंडेंस, पहले उसका शुक्रिया करो। मैं आपको बता रहा हूं, ये साइंटिफिक है, ये बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने सिखा दिया है हमें। अब वो जो हमारे जो महागुरु हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर, या सदगुरु हैं, या बीके शिवानी है, या रजनीश है, या मदर टेरेसा है, या महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद, ये सब हमें 1 लाइन 2 लाइन में समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। पर ये बुक आपको प्रैक्टिकली कैसे करना वो आपको सिखा देगा। इज इट राइट? अब ये बुक का स्ट्रक्चर आप समझ लेना। सुबह सुबह आपने 10 ब्लेसिंग लिखनी है, ठीक है, जो आपने कल के चैप्टर में पढ़ा। अब याद रखना, बहुत लोग गलतियां करते हैं। क्या क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहला बता रहा हूं, आपने नई किताब लेना है, बाय अ ब्रांड न्यू बुक। कोई भी जर्नल, कोई भी अच्छी वाली लेना, अच्छे फीलिंग्स आएंगे, याद रखना। कोई रफ बुक, रफ पेज, ये वो गंदा शैवी काम मत करना। देखो, हम आपको बड़े सपने दिखा रहे हैं, बड़े सपने पूरे करने की टेक्निक सिखा रहे हैं, याद रखना ये बात को। अगर सपने पूरे करने हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, शिद्दत से ये काम करना। और मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं चला 10 मिनट बचल, मैं आपको जो बता रहा हूं, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 3 years,
और मैंने तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, हम कंटिन्यूअसली लेते जाते हैं। आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मुझे ये समझ में आया, अगर एक चीज कंपलसरी है, एक चीज जरूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड लिखना और उसे फील करना। फील कैसे करोगे? लिखने के बाद आपने वापस फिर से पूरा पढ़ना है एंड फील द ग्रैटिट्यूड, फील फील, क्योंकि फीलिंग से वाइब्रेशंस आती हैं। वाइब्रेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। वाओ! और आपने कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपने कल समझ लिया। अब आज का जो चैप्टर आपको बताने वाला है वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है रात का। जैसे सुबह सुबह आपने ग्रैटिट्यूड शुरू किया, तो रात को सोने के पहले आपने जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उनको याद करना है, और उसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद करके आपने फीलिंग में आना है ग्रैटिट्यूड के, धन्यवाद, थैंक यू, वाओ। अब ये करने से आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्रैटिट्यूड का। अब होता क्या है, इफ यू आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपन गुड, आपकी जिंदगी में अच्छा क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अनइंटेंशनली आपको नेगेटिव थॉट्स में लेके जाता है। समझ में आ रहा है? आप बैठे हो ना, बैठे बैठे चिंता शुरू कर दोगे। आप बैठे हो ना, बैठे बैठे डरना शुरू कर दोगे। वो ऑटोमेटिक होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हमने प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड की। ये करने से आपका डर चला जाएगा, आपकी चिंता चली जाएगी, आपका एंजाइटी चला जाएगा। सिंपल टेक्निक है। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, ये कुछ नहीं होने वाला है उसे। वरी इज अ प्रेयर ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट। चिंता करना मतलब भगवान से प्रार्थना करना, हे मेरा बच्चे को ठीक कर, मतलब मेरा बच्चे को कुछ होने वाला है, और उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप जो सोचते हैं उसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप समझिए, ये बहुत पावरफुल साइंस है, आपको अंदाजा नहीं है। मैं पॉजिटिविटी में रह के इतने सारे जादू कर रहा हूं, इतने सारे पैसे कमा रहा हूं, इतने सारी हैप्पीनेस, सक्सेस, आई एम टेलिंग यू इट इज आउटस्टैंडिंग। जो मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सोच नहीं सकता था, वैसे वैसे बड़े बड़े जादू मेरे लाइफ में हो रहे हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग टू बी इन पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी में रहने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड आपकी मदद करेगा। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स सो वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड। ग्रैटिट्यूड का स्ट्रक्चर जो होता है, आप अगर किसी की तारीफ करते हैं तो भी ग्रैटिट्यूड होता है। ग्रैटिट्यूड बोले तो थैंक यू। रिमेंबर, आज के बाद में मैं आपको बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूं, आउट ऑफ माय लर्निंग। 3 साल की पूरी समरी करके मैं आपको दे रहा हूं, छोटी सी गोली बना के। समझ में आ रहा है? कोई कड़वी दवा नहीं है। आपने आज के बाद में कभी भी किसी को थैंक यू को आंखों में आंखें डाल के बोलना। हम क्या करते हैं, थैंक यू है भैया, थैंक यू। अब ना तो उसकी तरफ नजर है, ना कुछ है, कुछ नहीं। हाँ भैया थैंक यू, थैंक यू। पहले तो थैंक यू बोलता ही नहीं था मैं, फिर थोड़ा बहुत सीखने लगा तो थैंक यू करके निकल जाते थे। थैंक यू का पावर नहीं रहता था। थैंक यू में अगर पावर लाना है, आंखों में आंखें डाल के बोलें। रिमेंबर दिस, आर यू गेटिंग इट? एंड फील इट। थैंक यू भैया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टेल हिम व्हाई यू आर थैंकफुल। आप किसी को थैंक यू बोलते हो, थैंक यू मम्मी, आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया। देखो पावर आया कि नहीं आया? टेल देम व्हाई यू आर थैंकफुल। आर यू गेटिंग दिस? थैंक यू टीचर, आपकी वजह से मुझे ये चैप्टर समझ में आया, थैंक यू सो मच। अब देखो थैंक यू में पावर आया, सामने वाले के ऊपर तुरंत असर पड़ेगा। मेरा गवर्नमेंट ऑफिसरों के साथ काम है, जो मेरे पहले तो कभी थैंक यू नहीं बोलता था, पर अब जब भी जाता हूं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत ही। आज वो हैं तो हमारी सरकार चल रही है, हमारा सिस्टम चल रहा है, कचरा साफ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए मेरी सोच अच्छी नहीं थी। यू नो हाउ यू फील, वो तो काम ही नहीं करते, वो तो खाली पैसे कमाते हैं, ये वो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आज माई होल सिटी इज सेफ, माई होल कंट्री इज सेफ, आई एम फंक्शनिंग, मैं इतना बिजनेस कर पा रहा हूं, साफ सफाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स।
and I'm truly thankful to them. Are you getting this? So appreciate करें, compliment दें किसी को, और thank you करें. ये तीनों तरीके, they are all different form of gratitude. किसी भी तारीफ करो, किसी ने अच्छे कपड़े पहने, वाओ बढ़िया साड़ी है, क्या सुंदर दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, वाओ. किसी ने कुछ बोला, बहुत अच्छा लगा. इससे हम हमारे माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छी चीजों पे फोकस करना. राइट? सो नाउ प्लीज प्रैक्टिस. मैं एक चीज को बहुत टाइम रिपीट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे वो आपके माइंड में बिठाना है. यहां से जब बाहर निकलो ना 1 महीने के बाद, तो ऐसा मैजिशियन जैसा आपको खुद को फीलिंग्स आएंगी कि वाओ, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी. बहुत सिंपल है. जस्ट फोकस, कॉन्सेंट्रेट. जैसे बोला जाता है, थोड़ा सुन लें, नोट्स बनाएं, एंड डू योर ग्रैटिट्यूड. ओके, सो who's taking the session today? विजय. सो आज अपना डे 2 चैप्टर है मैजिक रॉक. Vijay sir is taking the session. ओके विजय, आर यू देयर? Milan, Preet, you have to share the book, and Neetu Please is share going the to book, read so the. we'll be ready before, I think, Vijay is. Wow, thank you, Milan, for the Thank you, support. Milan. And Meetu, are you ready for the reading? Yeah. Just Wow. unmute yourself and. Thank you so much. Okay, so I think Thank you. Vijay is offline. Now, okay, sir. Right. Okay, perfect. Please continue. Okay, so I have Thank to you leave so much, sir. because I have Thank you. got some other things to do. So thank you very much. See you all tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Much Thank for- Thank Thank you. you so much, sir. आपने Thank you. आधा काम मेरा हल्का कर दियो. तो रिवाइंड भी हो गया आपका, रिवाइज भी हो गया. और क्यों बोलना है थैंक यू, कैसे आंखें डाल के बोलना है, ये आंखें में आंखें क्यों डाल के बोलना है, हम आगे समझेंगे कि अपनी आईज के बहुत सारे न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो कनेक्टेड रहता है ब्रेन से. सो एक एक चीज समझने आएंगे अपने को. और मीतू जी आयु दे. Yeah. Yeah, she said. मीतू जी has expressed कि वो alternate डे बोलेगी. सो अगर कोई रेडी हो, अगर रीड कर सकता है जिस जिस तरह से वो स्पेस में कर रही है, तो मेरे को प्लीज है ना व्हाट्सएप करिए, या तो एक थोड़ा सा रीडिंग का सैंपल भी दे दीजिए. ऑडिशन I'll read. वॉइस और उसका प्रोनाउंसिएशन. तो आज तो मीतू जी पढ़ रही है, कल ऑल्टरनेटिव पढ़ना चाहेगी वो. तो आप है ना मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड करके भी भेज देंगे, तो आई कैन सिलेक्ट कि हाँ ठीक है, टून अपना ना कनेक्ट होना चाहिए. एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई एम सेइंग कि जो पढ़ते हैं ना वो चीज आपको भी हिट करना चाहिए. बहुत फास्ट भी नहीं होना, बहुत स्लो भी नहीं होना. सर मैं तो भी ये- पढ़ सकती हूँ. वही आई कैन ऑल्सो रीड. मेरे को है ना आप रिकॉर्डिंग भेज देना पर्सनल, इस पे वॉइस रिकॉर्ड पे, क्योंकि इट शुड बी एवरीथिंग फाइन. मीतू जी इज डूइंग वेरी गुड, बट शी एक्सप्रेस्ड कि मैं ऑल्टरनेट डे पढ़ूंगी. अगर मीतू जी आप पढ़ सकती है तो दैट विल बी फाइन. अदरवाइज हम देखते हैं, कोई ऑडिशन ले लेते हैं हम लोग कि कैसा क्या रहेगा. डोंट टेक इट अदरवाइज. सो देन I can read tomorrow, but if Lalita ji wants to read today, she can. If you want to hear her voice. मेरे को ना थोड़ा सा ना एक 2-4-5 लाइन पढ़ के ना भेज देना मेरे पर्सनल इस पे, तो मैं नाम के साथ, तो आई कैन सी सर दैट. 1 पैराग्राफ So- पढ़ के दिखा सकती है. She can read today. No ठीक है, problem. कल देखते हैं. आज मीतू जी देखते हैं. नो आपने नो 1 मेरे को- पैराग्राफ आई कैन रीड. डोंट. चलिए आज 7:30 बज गए. जैसे- आप है ना मैंने जो बोला उसको सुन लिया करो, विषय खत्म कर दिया करो. आप Vijay मेरे को sir, रिकॉर्ड I करके would भेज दीजिए, also जिसका like अच्छा to लगेगा read. मैं विल सेलेक्ट इट. ओके. Vijay Yeah. sir, I would also like to read Uma जी जी Bhalirao, जी जी but only thing is जी, I जी. can read like for half an hour or so, because then 8 o'clock my school I No, have. no, that won't So help. I will also send my video recording to you, sir. Okay. Okay. Thank you. So हम लोग इस day 2, welcome to the day 2 of this magnificent book called The Magic. जो हमने पहले सीखा वो सर ने पूरा ब्रीफ कर दिए. थैंक यू सो मच राजन सर. और अब हम डे 2 पे हैं. अब है ना यहाँ ये ध्यान देना कि कल का जो मेरे ख्याल से लेट आएगा, इसका जो असाइनमेंट है लास्ट पेज पे जो लिखा है, क्योंकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना आपको, 12 दिन के बाद, 28 दिन के बाद
कि आपको खुशी की फीलिंग जरूर आएंगी। मैं ये 2 चैप्टर के भरोसे बोल रहा हूँ। इसको तो आप बिल्कुल रोज करना, लाइफ लॉन्ग करना। इसमें लिखा है बुक में कि 28 दिन करो, 26 दिन करो, बट आपको खुश रहना है। क्योंकि वर्क कैसा करता है ना, अभी जब बीच में चलेंगे अपन आगे तो मैं बताऊंगा कैसे वर्क करता है अपने सिस्टम में। मेरे को भी नहीं समझा था, मैं बोला यार यस, फीलिंग तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्यों आ रही है ये हम ये चैप्टर में ही समझ जाएगा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सो कैन वी गो अहेड प्लीज, नीतू जी? Day 2, the magic rock. स्क्रीन थोड़ा सा। Quote, reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Unquote. Charles Dickens, writer. In the यस, ये कोट ये beginning, बताता है कि हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और सबके पास है। बस हमने ने क्या वो ब्लेसिंग्स को जो मिला है उसको थैंक्स नहीं दिए, और इसलिए शायद वापस नहीं आई है। और वी हैव इन प्लेंटी। तो पुराने जो पास्ट मिसफॉर्च्यून्स है और सभी के रहते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हम अटके रहते या हम आगे बढ़ते या नहीं बोला होगा। तो जो हम लोग बोलते हैं कि जो भी है हम आज, वो हम अपने कारण है। तो वो यही कारण है कि हमारे बोलने में, सोचने में, समझ सोच का फर्क होता है, बोलते हैं ना। हम में और अंबानी में फर्क क्या है? सोच का ही फर्क है। सो वैसे ही सब चीज है ये। यस प्लीज। in the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude, and that is exactly what this magical practice is about. यस। सो यहाँ क्लियर लिखा है, इट टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड डेज इन अ रो। यानी कॉन्सेंट्रेटेड डेज मतलब आपको ध्यान पूर्वक लगातार ये दिनों में करना है। क्या करना है? ग्रेटिट्यूड का हैबिट बनाना है। तभी ये सब चीज काम करने वाला। हम बोल रहे हैं ना, लोगों के साथ मैजिक हो रही है, हो रही है। किसी के साथ जल्दी होते हैं, किसी के साथ देर से होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनकी प्रैक्टिस में फर्क रहता है। या तो टेक्निक गलत रहती है, और और इधर उनके ना थोड़ा सा, ठीक है ना यार, कल कर लेंगे, थैंक यू बोलने से क्या होगा। तो ये आपको कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करना है कि हैबिट बना लेना आपको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में रहना। और कोई भी चीज आपको कुछ याद दिलाती है थैंक यू बोलने के लिए, तो उसको अपॉर्चुनिटी समझो कि ये इसने यार, इसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप बोल बोल के ना उसको प्रैक्टिस में ला दो। जैसे आपके ऑफिस में, आपके घर में ऐसी चीजें है, गैस सिलेंडर, क्या क्या ऑफिस में टेबल, कि आपको महसूस ही नहीं हुआ। कई लोग नीचे बैठ के भी, टेबल नहीं रहता तो करते हैं, कई लोग के पास गैस सिलेंडर नहीं है तो ये करते। तो आप बोलेंगे ठीक है ना, ये तो कॉमन है, सभी के पास है। सभी के पास नहीं है। तो आप जो जो देख के, अगर आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं उसका, तो आपकी ना, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस, बस सिंपल यही प्रैक्टिस है। कोई बैट बॉल लेके अपने को विराट कोहली जैसे नहीं करना है। बस यही प्रैक्टिस है कि कहाँ कहाँ क्या क्या देख के यार ठीक है यार, मैं आज जिंदा हूँ सुबह। ये हमने कभी सोचे नहीं। मेरे पास ये है। हर चीज सोचो यार, मेरे पास ये गुण है, या मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त है। आप कुछ भी सोच के आप गुड फील में आओ, ग्रेटिट्यूड करो। दैट इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब ये। मैं मेरे को भी शुरू में समझ में नहीं आता था प्रैक्टिस क्या करना है, ये बार बार बोलते प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। सो दिस इज द प्रैक्टिस। यस प्लीज। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the sacred film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. यस। तो किस किस ने अभी तक द सीक्रेट नहीं देखा, देख लीजिए ना, उसी से सब ये रिलेटेड है। वो बुक में, वो मूवी में कैसे वो पिताजी उसका एक स्टोन पकड़ता है, उसका बच्चा बिल्कुल यानी वो पोजीशन में रहता है कि अब रहेगा नहीं रहेगा, और वो कैसे वर्क करता है वो स्टोन।
और अपने इंडिया में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग तो पत्थर को बहुत जल्दी मान लेते हैं, हमारे हर मंदिर में पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं, और हमारा उसमें फेथ है, वो फेथ काम करता है। कई बार बोला जाता है कि ये मंदिर, ये मूर्ति जा, भगवान तो सब जगह है। हमने, प्लीज म्यूट, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। मेरी आवाज आ रही क्लियर, अंशु जी? कोई लिख रहा है Yes, बीच में sir. कि ये वॉइस इज, नीतू जी यस सर। आवाज मेरी? सर हाँ परफेक्ट आ रही है। कोई लिख रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही करके, प्लीज थोड़ा अपना भी नेट चेक कर लीजिए, ब्रेक हो रही है आवाज। ऋषि कैन यू हेल्प मी, वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। ये सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क नीचे इश्यूज है लग नीचे रहा है, ब्रेक हो रहा है वॉइस। बंद करके आ जाओ सब। हाँ? ऋष, सो तो ये रॉक जो है ना, अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है बट समझ में आ रही है। यस सर। इसमें यस सर। तो एक रिक्वेस्ट है, सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने आप को म्यूट में रखें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, अवेयर रहें, अवेक रहें क्लास में। थैंक यू सो मच। यस, First, find a rock or a हेलो, stone. आवाज Yeah. थोड़ा इशू तो दिख रहा है मुझे भी, इशू तो मेरे, देखो, तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टोन, ये आगे का हम बताते हैं। यस प्लीज। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close नेटवर्क your इशू, मेरे को ये हॉटस्पॉट देता। मैं स्विच करता हूँ, फोन पे आता हूँ। Just a minute. नहीं, आएगा? हाँ, इससे कनेक्ट हो जाओ। नहीं, विदाउट वीडियो, वीडियो बंद कर दें, वीडियो बंद कर दें, वीडियो अब शेयर कर लो। अब आ रही है? यस सर। यस सर। चालू करिए ना। ओके, नीतू जी स्टार्ट। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. ओके, Should I continue? जो रॉक आपको लेना है, रॉक मतलब बहुत बड़ा रॉक नहीं होता है, छोटा सा पत्थर होता है अपने इसमें, तो वो आप है ना जो सेलेक्ट करना है वो बताया है कि छोटा रहे। सर आर यू देयर? विजय सर आर यू देयर? मैम आप कंटिन्यू कीजिए मैम। चलो ओके।
हाँ। तो अभी ये जो कल हमने बताया था, जैसे कि आपको एक छोटा सा कोई पत्थर चूज करना है ना, कैसा मतलब लेना है, कैसा है, इट शुड बी वेरी लाइक सॉफ्ट होना चाहिए। पत्थर तो पत्थर है, फिर पत्थर सॉफ्ट कैसे होगा? अगेन अनदर क्वेश्चन, पत्थर सॉफ्ट कैसे होगा? पत्थर तो पत्थर है। कहने का मतलब है कि व्हेन आई एम होल्डिंग अ रॉक, लाइक सी दिस इज माय रॉक, इस पत्थर को मैंने चूज किया, है ना। सो ये जब हम पकड़ेंगे हाथ में तो एक एक टच महसूस होता है, कहीं नुकीला नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम पकड़ें और पकड़ते ही फील आना चाहिए और ऐसे मुट्ठी में बंद होना चाहिए। हो गया। इतना बड़ा भी मत ले लो कि हम पकड़े उसको मुट्ठी में ना आए, और इतना छोटा भी ना ले लो कि वो स्लिप ही होता जाए हाथ से। इतना लो कि ये आराम से हम इसको पकड़ पाए, ये है ना। तो हाँ, चलो। या यस मीतू, You can कंटिन्यू find रीडिंग। you can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. यस, नाउ इट्स क्लियर। यस सर। या थैंक यू सो मच। तो रॉक चॉइस करना है, आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें ज्यादा समझाने का काम नहीं है, बस आपके हाथ में कंफर्टेबल रहे, आपका मुट्ठी बंद हो जाए, बाहर ना आए मुट्ठी से, और आप गलती से सो गए नींद में तो आपको छुए नहीं, बस सिंपल है, आप कहीं से भी ला सकते हैं। यस प्लीज। When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. यस, ये आपके बेड साइड में इसलिए रखने बोला गया है कि बाई चांस शुरू में जब आप प्रैक्टिस नहीं रहेंगी ना, अभी तो मेरे को इतना हो गया कि मैं कहीं भी रखा रहा मैं ढूंढ के निकालता हूँ, कभी कभी हो जाता है वाइफ इधर से उधर रख देती है। तो आपको कुछ दिन बेड साइड में इसलिए रखना है कि जैसे आप सोने जा रहे हैं या अलार्म क्लॉक आप सेट कर रहे हैं, ऐसी जगह रखिए कि आप लास्ट जब सोने जाते हैं ना तो ध्यान में आए। तो वो बेड साइड में इसलिए बताया गया, ये कोई रिचुअल नहीं है, नहीं तो बहुत लोग है ना इसको रिचुअल समझ लेते हैं, अच्छा बेड साइड ही रखना, लेकिन कीप एनीवेयर, बट आपका वहाँ ध्यान जाना चाहिए, शुरू में आपको ध्यान रहना चाहिए 10-12 दिन कि अरे मेरे को एक स्टोन क्यों पकड़ना है। अब क्यों पकड़ना है, स्टोन ही क्यों पकड़ना है। और ये आप बोलेंगे आर्टिफिशियल स्टोन भी है, उसको मैं पकड़ लेती, नहीं, स्टोन बोला है ना, तो स्टोन पकड़ ले। यस प्लीज। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. यस, आगे बढ़िए। Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. एक Then मिनट, say, ये जस्ट अब आपको ना वो स्टोन है ना हाथ में पकड़ना है। आप पहले जो जो भी आपके दवाई खाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, सब कर लीजिए पहले। जब आप यू हैव डिसाइडेड कि नाउ टू गो टू स्लीप नाउ, तब आप वो पत्थर हाथ में पकड़िए। अगर आपको ना सोए बराबर, किसी किसी को बहुत ये रहता है, बहुत जल्दी नींद आती, सोए बराबर नींद आ जाती, तो उनने भी क्या करना है, पहले बैठना, हाथ में पकड़ के स्टोन बैठना, क्योंकि ये करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है आगे बताएंगे। तो आप ये पत्थर है ना नींद लाने के लिए नहीं, मैजिक स्टोन ये आपको जागरूक करने के लिए है कि आपको सोचना क्या है। गॉट इट। तो आप है ना अगर जल्दी नींद आ जाती तो सो मत जाओ पत्थर पकड़ के, ये पत्थर मैजिक नहीं करने वाला, मैजिक आपकी सोच करने वाला। तो आप बैठिए, पहले सब सोचिए दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, और बिलीव मी आपको ना अच्छे ही जो जो वो ध्यान में आएगा, क्योंकि यू हैव मेड अ चॉइस। आपने सोच लिया कि मेरे को अच्छा क्या हुआ सोचना है ना, तो अच्छा ही अच्छा आएगा, आप देख लेना बेट लगा लो। अच्छे दिन भर में आज क्या क्या अच्छा हुआ। और फिर
उसमें सबसे बेस्ट क्या हुआ उसको आपको सोचना, जो जो अच्छा हुआ उसको थैंक यू देते रहो। वाह ये भी अच्छा हुआ, पैसा आया, कहीं अच्छी चाय मिली, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिला, पुराना दोस्त भी मिला, तो अगर वो आपको फीलिंग दिया है या अच्छा लगा है, एक दोस्त पुराना मिल जाए, वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग रहती है, हमें ध्यान नहीं रहता एक्चुअली। हम ना वो बेकार आदमी मिला ना उस पर ध्यान देते हैं, तो वो साला फालतू मिला मनुष्य आदमी, छोड़ो, अच्छा आदमी मिला ना उसको थैंक यू करो, उस सिचुएशन को थैंक यू करो कि वो अच्छा आदमी मिला। यस प्लीज। Then say the magic words thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. Every night for the next 26 तो days, आपको एक मिनट, जस्ट, अच्छा पढ़ लीजिए सेंटेंस, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. इसमें दो चीज लिखी है कि आप 26 दिन करिए करके। तो 26 दिन इसलिए करना क्योंकि अभी अब 26 दिन बचे अपने इसको मैजिक बुक को। तो मेरा सब और सभी जन सजेस्ट करेंगे कि आप लाइफ लॉन्ग पकड़िए, क्योंकि खुश आपको सिर्फ 26 दिन ही रहना है ना, इसलिए लाइफ लॉन्ग पकड़ना है अगर आपको बहुत अच्छे इसमें रहना है तो। और बेड साइड में रखने की बात लिखी है यहाँ पे, कीप इट ऑन द बेड साइड, वापिस वहां रखिए। अगर नहीं होता है ना, नो इशू, आपको बढ़िया उसमें नींद आ जा रही है सोच के, बट आपको पूरे अच्छे थॉट्स आना चाहिए। आपके जो जो अच्छा हुआ आपने सोचना चाहिए, उसके पहले नहीं सोना। अगर नींद आ जा रही तो बैठो, राइट। इसमें एक लाइन देखो लिखा है, while holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you। जब आप वो रॉक पकड़ते हो और एक एक चीज ध्यान में आती है कि अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ, तो हर चीज को जितना आप थैंकफुली थैंक यू बोल सकते हो, बी ग्रेटफुल कि वो हुआ आज। जैसे आज पैसे मिल गए आपको, तो उसके लिए भी थैंकफुल रहो। आप बोलेंगे कि अरे यार वो तो मिलना ही था। कभी कभी मिलने वाली चीज, आज मिलने वाली चीज भी ना मालूम नहीं किस तरह से आगे 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 बढ़ते बढ़ते 1 महीने के बाद मिलती। तो बी थैंकफुल कि मिल गई आज। नहीं तो आप बोलेंगे वो तो देने ही वाला था आज, उसको क्या थैंक यू बोलो। नो, कभी कभी वो चीज है ना, सर्कमस्टांसेस, इवेंट, पीपल है ना, वो चीज को आगे भी बढ़ा देते, तो मिल गई, उसका भी ग्रेटिट्यूड करो। पेमेंट आपको 1 तारीख को आती है, आप बोलेंगे वो तो आती है, इसको क्या थैंक यू देना। नो, आपको ग्रेटिट्यूड देना ही है उसको, बिकॉज वो अच्छा हुआ ना आपके साथ। बिकॉज ये आपको प्रैक्टिस में लाएंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड, जादूगर अपना वही है, मैं और आप नहीं है, जादूगर वही है। तो उसको आपको बहुत अच्छे इसमें लाना है, पॉजिटिव माइंड में लाना है। यस प्लीज। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for यस, the best, ये आपको बहुत सिंपल लगेगी। एक मिनट, ये आपको ना बहुत सिंपल लगेगी मैजिकल प्रैक्टिस वाली जो है ना, रॉक लेके सोना और ये करना, बट ये कैसे काम करेगी ना, वो आपको आगे समझ में आएगा जब। अब ये क्यों सिंपल है और ये कैसे काम करती है, ये अब नेक्स्ट पैरा बताए। यस प्लीज। when you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. यस, अब ये पैरा है ना, आप अगर खुद पढ़े रहते बुक तो बस पढ़ के आगे बढ़ ले रहते। अब ये मैजिक स्टोन कैसे मैजिक करता है, ये पैरा बस समझाता है। क्योंकि आप जब आप सोचने लगे ना कि ये मेरे साथ में क्या क्या आज अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा घटित हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, अच्छा 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 सो रहे हो, अच्छा अच्छा सोच रहे हो, उसके दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा अच्छा डाल रहे हो। और ये प्रोसेस में फिर उससे अच्छा क्या हुआ, सबसे अच्छा क्या हुआ सोचने में आप कर क्या रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिवनेस वाला जो चीज हुआ आज तुम्हारे साथ वो आप सोच रहे हो।
अब ये सोचते सोचते ना कि आपको कब पता नहीं चलेगा कि हैबिट बन जाएगी आपकी, और आप उसमें ना क्या बोलेंगे उसको, ग्रेटिट्यूड में आ आके एक आपको हैबिट पड़ जाएंगी कि आप आज तक है ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुला रहे थे ना, जैसे मर्जी वैसे सुला रहे थे, आप आए सो गए। अब आपके थॉट्स जो आ रहे हैं आप उसको रिसीव कर रहे थे। 60,000 थॉट्स आते, अब आपको आप रोक नहीं सकते थे, जो आ रहे थे आने दे रहे थे आप, जो आ रहे थे आने दे रहे थे आप। और ज्यादातर अपने साथ जो बुरा हुआ या गलत हुआ, वही थॉट्स आपको सोते वक्त आते हैं, है ना ये बात? तो होता क्या है, इतने सालों से ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो अपना मैक्सिमम काम वही करता है, 95% सबकॉन्शियस माइंड करता है, उसको हमने बहुत गलत तरीके से सुलाया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे थॉट्स में सुला रहे हैं, अच्छे थॉट्स में सुला रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो वो क्या हो रहा है, जब आप सवेरे उठेंगे ना, यहाँ लिखा है यू विल ऑल्सो बी इंश्योरिंग दैट यू गो टू स्लीप एंड वेक अप इन ग्रेटिट्यूड। अब आप निश्चित कर रहे हो कि आप सो रहे भी अच्छे थॉट्स में हो, और जब आप उठ भी रहे हो सुबह, तो वो ग्रेटिट्यूड में उठ रहे हो, कृतज्ञता में उठ रहे हो, थैंकफुलनेस में उठ रहे हो। और आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा खुश हो रहा है धीरे धीरे, कि आप उसको अच्छे से सुला रहे हो। किसी बच्चे को डांट फट कर सुलाओ, देखो रात को नींद में वो उठ जाता है डर के मारे, क्योंकि वो सोया, वो डर के मारे, डर की नींद में सोया वो। और सुबह भी जैसे हम लोग बड़े हो गए, तो बहुत बार मन करता ना यार, आज मूड नहीं कर रहा है जाने का, ऑफिस काम करने का मन नहीं कर। वो कारण यही है कि आप जब आप रात को सोए थे, आप किस इसमें सोए थे आपको खुद को नहीं मालूम रहता, कौन से थॉट्स में सोए थे आपको पता नहीं। तो फिर से चॉइस वही है, काला देखना है कि सफेद देखना है, तो व्हाइट देखिए, अच्छे थॉट्स में सोइए। तो ये मैजिक स्टोन है ना, ये काम करता है। बहुत लोग का ऐसा भी हो जाता है कि अरे मेरा स्टोन है ना घूम गया, अब मैं क्या करूं, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरा स्टोन ले लो। मैजिक स्टोन नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो, कि थॉट्स कर रहे हो, राइट? यस प्लीज। The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is यस, designed. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ये क्या बोल रही है बुक? काउंट योर ब्लेसिंग्स and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. अब क्या हो रहा है, ये दो चैप्टर है ना हम लोग जो बोल रहे हैं, ये आपको पकड़ के रखना है। और वैसे भी आप देखो हर चैप्टर के एंड में ना ये दोनों चीज रिपीट होती है। फर्स्ट आपको राइट 10 ब्लेसिंग्स, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मैजिक रॉक पकड़िए और अच्छे थॉट्स में आइए करके। तो ये दो जो चैप्टर है ना, आपको इंश्योर कर देता है कि आपका माइंड है ना ग्रेटिट्यूड में सो रहा है, खुश होके सो रहा है, कृतज्ञता में सो रहा है। और जब वो सो रहा है तो आप उठ भी उसी में रहो, वही अवस्था में उठोगे, क्योंकि आप है ना, आप खुद चॉइस कर रहे हैं मुझे खुश रहना है, मेरे को अच्छे थॉट्स पे रहना है। और इनफैक्ट दे आर सो पावरफुल दैट टुगेदर दे विल चेंज योर लाइफ इन अ फ्यू मंथ्स। ये दोनों मिलके ना आपकी लाइफ थोड़े महीनों में चेंज कर देंगे, गारंटीड। बस आपको ना याद रखना है, याद नहीं रहता है तो किसी को बोलो घर में कि भैया रात को मेरे को सोने के टाइम स्टोन याद दिलाया कर। और सुबह उठे बराबर जैसे हमने बताया, डोंट वेट कि चलो चाय पी लेता हूँ, फिर चाय बनी गई, वो चाय फिर से गर्म कर लेना। उठे बराबर लाइट ऑन करके, अगर अभी अंधेरा जल्दी उजाला थोड़ा लेट हो रहा है, 10 ब्लेसिंग्स लिख दो। अब ब्लेसिंग्स लिखने में भी बहुत लोगों को थोड़ा इश्यू आ रहे होंगे, प्रैक्टिस करिए, गलतियां ढूंढो उसमें खुद। और जैसे मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया, जिसने कुछ भेजा है तो कहाँ वो गलती किया, पॉइंट किया, उसको देखिए। आप भी खुद सोचिए, जब आप खुद सोचोगे ना तो आपको जल्दी आएगा। और आप सीधा उठाओगे व्हाट्सएप कर देंगे, बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनल इस पे भी भेजा है, मैंने फर्स्ट डे था करके दे दिया आंसर। बट आप जब तक उसमें फिर से पढ़ोगे नहीं, आपको फिर से उसको देखोगे नहीं ना, खुद करेक्ट करने की कोशिश करिए। फिर जब हम एक हाथ करेक्शन कर लेते हैं, उससे आप सभी जन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं मैं उसी को, हम लोग उसी को बता रहे हैं, वो सभी के लिए। आप वो देख सकते हो कहाँ उनने गलती किया है,
कहाँ उसने किया है। जैसे आपने पैराग्राफ को पैराग्राफ लिख डाले, अर्थ, वाटर, पानी, हवा, सबको एक साथ थैंक यू दे दी, और वो एक एक चीज इतनी बड़ी बड़ी है, वो एक एक को थैंक यू दो ना। तो आपको जो बोलते हैं ना मेरे को पॉइंट्स नहीं मिल रही, यही तो पॉइंट्स है। वाटर को दो, क्यों, वाई? मेरी प्यास बुझाता है, मेरा शरीर साफ रखता है। तो ये दोनों जो प्रैक्टिस है गोज हैंड इन हैंड। ये आपको ये जो है ना, आपको खुश रखने के लिए ये बहुत काम आने वाली। और बीच में इसके अलावा, ये तो बुक बोल रही है, बीच में भी आप है ना ढूंढिए कि मैं किस तरह से खुश रह सकता हूँ। दुख रहने के तो बहुत बहाने हैं, मिल जाएंगे। आप खुश कैसे रह सकते हो, उनसे अच्छी फीलिंग में कैसे रह सकते हो, वो बहाने ढूंढो। ये तो बाकी तो दुनिया पड़ी है आपको दुखी करने के लिए, आपको दुखी रहना है क्या? आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी हैप्पी। तो आपको अगर हैप्पी रहना है तो आपको ये ढूंढना होगा कि मैं किस किस चीज से खुश हो सकता। गाने सुनो, अगर ये है तो हैप्पी वाले सॉन्ग सुनो, जोक्स देखो, जोक्स वाले रील देखो। अभी आपको ना थोड़े दिन के बाद समझ में आएंगे मेरे को 1 घंटा लाइफ में कम घंटे होना चाहिए था। तो फिर आप है ना कोई सी चीज काम की नहीं ना, वो बाहर करते जाओ। ये फालतू के रील्स आते हैं, या तो उसको छोड़ो। मेरा तो जाने अनजाने में मेरा न्यूज़पेपर छूट गया, क्योंकि सुबह का टाइम मैं ये करता हूँ तो वो बाद में टाइम ही नहीं बचता उस पर। तो कैसे छूट गया मुझे खुद पता नहीं। सो आगे बोलिए। But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things यस, to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. यस, but this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practice. ये बुक है ना, सिर्फ आपके दिन नहीं, महीने नहीं, पूरी लाइफ चेंज कर देगी। बस आपको अबंडेंस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, ये अभी फिलहाल ये 2 चैप्टर में बताया, इसको तो आप रोज करिए। अब आगे आगे आपको फिर रिलेशन ठीक करना है, हेल्थ ठीक करना है, वो आगे आगे बताएंगे। बट ये दो है ना, आपका वो है रामबाण इलाज, रोज। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस, because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration and gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. ये 28 दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलेंगे उसको, चुंबकीय शक्ति, ये आपके थैंकफुलनेस को बढ़ा देगी, ग्रेटिट्यूड को बढ़ा देगी। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक फोर्स है आपके अंदर। वो कैसा जागरूक होगा, ये आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, और जितना जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आप और पावरफुल होते जाओगे। When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, जब आपके पास strong magnetic force जमा हो गया है, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Everything means everything. आप बोलेंगे ये भी कर सकता हूँ, हर चीज आप अट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि यू आप अपने डेवलप कर चुके रहेंगे धीरे 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 मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे अंदर है मैग्नेटिक फोर्स, बस हमको ना उसको बाहर लाना है। सुने थे ना अपन ने कि सबके अंदर भगवान है, ये ऐसे ही ढूंढना है भगवान। तो ये मैग्नेटिक फोर्स सबके अंदर है, आपके ऊपर है कैसे उसको जगाते हो, आपके ऊपर है उसको कैसे बाहर लाते हो और कैसे उसको यूज करते हो। यस प्लीज, मैजिक रिमाइंडर। Magic reminder: be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. यस, तो ये बुक फिर से बोल रही है कि कल का चैप्टर आज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको कल है ना 3 फोटोग्राफ्स रखने हैं। अब 3 फोटोग्राफ किसी की भी रख सकते हैं आप। बहुत लोगों को लगता है जिससे रिलेशन खराब है उसके रखना है, क्या नहीं, किसी की भी रखिए। जनरली होता क्या है कि हस्बैंड है तो वाइफ के 2 बच्चे है तो वो रखता है, फिर वाइफ है तो हस्बैंड 2 बच्चे। तो आज है ना आपको फोटो निकाल के रख लेना, सिलेक्ट, इसीलिए पढ़ना है। और वैसे भी ना रोज अगर आप एक दिन पहले रात को चैप्टर पढ़ लेंगे ना,
तो सुबह आपको ना बातें जब हम लोग ब्रीफ करेंगे तो कुछ तो कल समझ में आ चुकी रहेंगी, आज फिर ज्यादा समझ में आएंगी लॉजिक के साथ। ठीक है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2 प्लीज। Magic practice number 2, the magic rock. Point number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. एक मिनट, ये आप लोगों को आ गया 10 ब्लेसिंग लिखना। इसको ना आप फिर से पढ़िए, बहुत सिंपल इसमें लिखा है, बुक में लिखा है, पीडीएफ आपके भेजा गया, बुक नहीं है तो पीडीएफ लिखा है, लगे तो हम लोग जो डालते उसको पढ़िए, बहुत क्लियर लिखा है कि आपको करना क्या है। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल या जो भी लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखना है। बहुत लोगों ने कोशिश की है, तो आपको जो लैंग्वेज में फीलिंग आती है, फीलिंग इज द फ्यूल, तो फीलिंग जिसमें आती है ना वो भाषा में लिखना है। ये मत सोचिए कि अरे उसमें तो इंग्लिश लिखा है तो फिर अपन हिंदी लिखेंगे तो अपने को कैसा जमेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपको फीलिंग किस लैंग्वेज में आती है, मराठी, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज में आती है, तो आप उसमें आप क्यों थैंकफुल हो वो बहुत जरूरी है। काय के लिए थैंक यू, व्हाट फॉर व्हाट यू आर थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर। अब बहुत लोगों ने उसमें ना पेरेंट्स लिख दिए, क्योंकि वो बुक में जो समझाने के लिए लिखा था उसने लंबे लंबा कि पेरेंट्स को दो, वाटर को दो, इसको दो, इसको दो, तो आपने क्या किया, उसको मिला के पूरे को एक साथ थैंक यू दे दी। एक ने तो पूरा 100 थिंग्स के लिए थैंक यू लिख दिया एक बार में, विषय खत्म। तो आपको ना इंडिविजुअल, मम्मी को एक अलग से लिखना है, मदर ने आपके लिए क्या की, अरे वो आपको दुनिया में लाई उन्होंने, फादर ने आपकी फीस भरे, तो आपको एक एक लोगों का अलग ग्रेटिट्यूड करना है। पेरेंट्स वर्ड यूज नहीं करना, ऑफ कोर्स दे आर पेरेंट्स, बट आपको मम्मी को अलग देना है, फादर को अलग देना है, पानी को अलग ग्रेटिट्यूड देना है, आपको अर्थ को अलग देना है, एयर को देना है। हम आगे आगे और सीखते जाएंगे। और क्यों, फॉर व्हाट, मैं पापा के लिए थैंकफुल हूँ, क्यों, क्योंकि उनने मेरी फीस भरे, मुझे स्कूल ड्रॉप करते थे, मेरे लिए खिलौने लाए। वाई इज इम्पोर्टेंट, तो वाई आपको ना फीलिंग लाएंगे, फिर आपको फील करिए हाँ यार, अभी तो आपने बहुत सारी चीज रियलाइज नहीं करी। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, एक एक चीज थोड़ा सा, ऐसा नहीं बस लिख के बंद करो चले गए, फिर उसको वापस पढ़ने बोला गया वो। पढ़ने पढ़ने क्यों बोला कि एटलीस्ट अब रियलाइज करो कि मेरे साथ क्या हुआ। पहले तो आपने पॉइंट लिख लिए, अब नाउ द टाइम इज टू रियलाइज कि यस यार, माँ ने जन्म दी थी, नैपी चेंज करी थी, फीड करी थी मुझे, नहीं तो जरा से गिरा दी थी तो मैं नीचे जमीन पे गिर गया तो आज रहता नहीं था, संभाल के पाले दोनों ने मुझे। तो आपको वो ना फीलिंग देंगी, और हर एक एक ग्रेटिट्यूड के बाद में वहां आपको थैंक यू बोलना है मुंह से, यहाँ लिखना नहीं है बार बार थैंक यू थैंक यू। वो जब पढ़ते हैं ना, तब आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ताकि वो एक नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में तो एटलीस्ट आपको फीलिंग आएंगी, और सोचो कि हाँ सही में बहुत अच्छा मेरे साथ में हुआ था, हुआ है। राइट। तो ये एक ब्रीफ हो गया, कल के चैप्टर को भी मतलब कवर किए। अगर किसी को इश्यूज है तो आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, ताकि क्या है, अगर वहां पे अगर क्वेश्चन आता है ना तो सबको आंसर ना मिल पाए, लेकिन एक दो को भी आंसर दिए तो आप सब जन उससे समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाहती है, बुक क्या कहना चाहती है। राइट, नेक्स्ट। Point number 2. Find a magic rock and put it by your bedside. Point number 3. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Point number 4. Say the magic words thank you for the best thing that happened today. Point number 5. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Point number 6. Read tomorrow's magical practice today. Thank you. थैंक यू मिति जी फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। Thank you. एंड अभी आप आज का जो चैप्टर है, आज के चैप्टर का रॉक का भी आप समझ गए कि आप थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया जाए कि आपको एक छोटा सा स्टोन लेना है जो बहुत बड़ा ना हो, आपके पाम में आ जाए, देन उसको आपके बेड साइड पे रखना है, और जब आप रोज सोने जाते हो उसको हाथ में पकड़िए, और पहले सब अपने जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स इन द सेंस वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, दवा खाना है, और सब कर लो।
ऐसा नहीं कि पहले रॉक पकड़ लिया और सोच लिया और फिर अरे यार वो तो भूल गया था मैं एक सीरियल देखना, फिर सीरियल देखने गए और फिर वहां पे लिए नेगेटिव, सास ने उसको ऐसा बोली, बहू ने उसको ऐसा बोले, और फिर वो डरावना सीन देखे और फिर आके सोए, तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। आपको जब आपने डिसाइड किया अब तो सोना है आपने, तब आपको मैजिक स्टोन हाथ में लेना है और सोचना है कि आज दिन भर क्या क्या अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ बस सोचते जाओ, और हर एक इसके बाद में थैंक यू फील करो, थैंक यू यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। और जो बेस्ट आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा हुआ, वो इसलिए सोचना है कि आप फिर से नहीं क्या 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 अच्छा हो उसको सोच रहे हो। सीधा लॉजिक दे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है कि आप जो अच्छा सोच रहे हो तो आपको अच्छा ही सोच देने वाला और आपको अच्छी नींद देने वाला, वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है। बट द लॉजिक आपको उसको फिर से सोचना है कि सब में अच्छा क्या हुआ। आप बोलेंगे ये फिर से काय को सोचने का, अच्छा हो गया खत्म, नहीं, वो फिर से सोचने में बता रहे हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ और उसमें क्या सबसे अच्छा हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है वो प्रोसेस है ना आपका माइंड में, अच्छा ढूंढने में और अच्छा क्या हुआ उसको थैंकफुल देने में, और फिर से आप रिवाइंड कर रहे पूरी चीज अच्छी क्या हुई। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, और फिर से सबसे अच्छा हुआ वो उसको फील करो उसको लास्ट में, क्योंकि सबसे अच्छा हुआ वो सबसे ज्यादा फीलिंग देने वाला, उसको फील करिए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए और फिर थैंक यू बोलो। स्टोन बाजू में रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये यहाँ तक सोच लिए बेस्ट, अगर सोच लिए वहां तक आ गया आज का बेस्ट क्या था, फिर आप चिंता मत करिए और थॉट्स देना है अच्छे वाले, बस इतना ही है कि आप है ना फिर से कुछ दूसरा सोचना ना चालू कर दिए। और उसमें आप सो गए ना, अभी बुक क्या बोल रही है, आप रात भर बहुत अच्छी नींद में सोंगे, खराब सपने तो आने वाले नहीं है, और सवेरे भी उठोगे ना तो आप ग्रेटिट्यूड में उठोगे, और सवेरे उठ के फिर आपने ग्रेटिट्यूड लिखना चालू किए, 10 ब्लेसिंग्स लिखना चालू किए, तो आप क्या कर रहे हैं, डे एंड भी कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड से, खुशी से, और आप स्टार्ट फिर से कर दे रहे हैं। आपका इंजन फिर से धक 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 धक, जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, धक 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 धक, आप स्टार्ट भी डे आपका ग्रेटिट्यूड से चालू। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी नेगेटिवनेस जो घुसती है ना, उसको घुसने का मौका नहीं दे रहे अंदर से, कंटिन्यूस आप उसको नहीं। और ये ना आप बोलोगे कि नहीं मैं तो लिखना नहीं हो रहा मुझे, बहुत मस्त मस्त बहाने बताते थे लोग हैं कि मेरे को ना सर थॉट्स में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही तो मैं फिर लिखूं नहीं। नहीं, लिखना इसलिए है कि आपको ना जब लिखोगे ना वो काम जल्दी हो जाएगा, आप सोचते बैठोगे ना फिर इधर उधर ध्यान भटक जाएगा, तो जो 5-7 मिनट 10 मिनट लगना है 10 ग्रेटिट्यूड आपको आधा घंटा लग जाएगा और वो इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो बेस्ट वे है राइट द ग्रेटिट्यूड, 10 ग्रेटिट्यूड फिर से बता रहे हैं हम, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है, उसको पढ़ना है, उसको फील करना है कि वाकई में यार इतना अच्छा हो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और उसको फील करके हर चीज को थैंक यू बोलना, तो आप दिन भर ये ग्रेटिट्यूड किस में आ गए। और आपको सबसे बड़ी इशू क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा, हमको ना दिन भर में याद नहीं रहता है सब करने का। तो आपका जैसे फ्री टाइम है शुरू शुरू में, जैसे कोई ऑफिस जा रहा है या घर का काम है, 11-12 बजे तक आप बहुत हेक्टिक रहते हैं, ठीक है वहां सोचो भी मत, अपना काम करो। 11-12 के बाद ना थोड़े से आप रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे हमारे भी फोन है ना 12 बजे तक खूब बजते हैं, 12 के बाद थोड़ा शांत हो जाता है ना, 12 के बाद में जैसे 2 बजे तक फ्री रहते हो, तो उसमें अलार्म लगा के रखो 1-1 घंटे का, तो ये ना आपको असाइनमेंट याद दिलाएंगे कि अलार्म बजा क्यों, ओके अरे यार अपने को करना है, तो असाइनमेंट है क्या पहले तो ये याद रखना पड़ता है। फिर वो याद नहीं है तो मोबाइल में आप फोटो रखो कि आज का असाइनमेंट क्या है, और फिर है ना आप उसको प्रैक्टिस करिए। जितना आप ये करोगे, देखो नहीं करेंगे तो होगा कुछ नहीं, लाइफ तो चल ही रही है, जैसे ही चल रही है रगड़े वाली लाइफ चल रही है। बट हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब ये ग्रेटिट्यूड में आने के बाद, वो लाइफ का मजा ही अलग है। अभी एक मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो है, मैं भेजूंगा आगे। तो हैप्पीनेस क्या, आखिरी में एंड क्या है, सुकून। पैसा भी कमाए तो लास्ट में उसको पूछो कि क्यों कमाना है तेरे को, तो आखिरी में बोले ना सुकून, कोई भी चीज सुकून, तो सुकून ऐसे ही ले लो ना, फ्री में मिल रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस दिन भर कैसे अलर्ट होके करना है, कॉन्शियस होके करना है। आपको बहुत जल्दी अगर हमारे डब्बे में बैठ के आगे चलना है तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये हम लोग है ना हमारे डब्बे में बिठाना बोलते हैं। राजन सर हमारे ड्राइवर है, अश्विन मैम ड्राइवर है, तो हमारे खुशी की एक सफर चालू है ट्रेन का। अभी अब डब्बे नहीं, अब हम ट्रेन भर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आप
आपको जल्दी से बैठना है तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और अब किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करिए। और अगर ये अगर होता है तो अपन इसमें भी ले सकते हैं। आप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे आंसर हम दे देंगे, तो सभी को भी काम करेंगे। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। यस, यस भूमिका जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, वो रॉक के बारे में बहुत बार मैजिक तो बुक पढ़ रही है और रॉक के बारे में पढ़ा भी है। तो रॉक को लेके सोना जरूरी है? मतलब हाथ में आप जैसे छू के सो जाए उसे, ऐसा चल जाएगा? जैसे छू के और फिर थोड़ा दूर जैसे रख के सो जाए उसको, जैसे कि हाँ देवता जी रखे हैं, अब हमारा सब कुछ हो रहा है ऐसे करके। जैसा आई गॉट योर क्वेश्चन। देखो, छू के सो जाना वो भगवान नहीं है रॉक, कि उसको छू रहे नमस्कार कर रहे, ये नहीं। वो आपको ना, देखो सबसे पहले बेड साइड में क्यों रखने बता। देखो लॉजिक्स भी है कुछ कुछ, आप अपने लॉजिक को गलती लगाते हो। लॉजिक्स ये है कि आप बेड साइड में क्यों रखना है, कि आपको दिखे सोने के पहले। नाउ अब आपको हाथ में क्यों लेना है? आप अगर ना बगैर रॉक के आप अच्छे थॉट्स में जाने की कोशिश करें, आपको तकलीफ होगी। जब हाथ में आपके रॉक रहेंगे ना, तो इज अ गुड क्वेश्चन। रॉक रहेंगे ना तो आप बोलेंगे अरे रॉक क्यों, फिर आपको याद आएगा अच्छा ओके मेरे को अच्छे थॉट्स लाना है। दिस रॉक विल रिमाइंड यू कि मुझे अच्छे थॉट्स लाना है, क्या क्या अच्छा सोचना है। थॉट्स तो आप ला नहीं सकते कि आज भैया आजा आजा अच्छे थॉट्स, आपको लाना है। लाना कैसे? क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ। इवन दोपहर को, अब ये जरूरी नहीं रात में, दोपहर में भी जैसे आप खाना वाना खाते हो जाता है, घर में रहते तो कोई बच्चे स्कूल से आते हैं, आप भी प्रैक्टिस डालो बच्चों को। बच्चे आके ना जनरली सभी जन, आज मम्मा उसने मेरे को मारा ये करा, उसको बोला स्टॉप, अच्छा क्या क्या वो बता। टीचर ने पढ़ाई बहुत अच्छे पढ़ाई, वाह, दोस्त मिले वाह, खेले तुमने वाह, अच्छा क्या क्या वो बता। तो ये सिर्फ अपने लिए भी नहीं, आप ना ये प्रैक्टिस पूरे फैमिली के लिए सबके लिए की। कोई आता है ना, अरे आज मेरा अच्छा हो जाने दो, हो गया कोई बात नहीं, अच्छा क्या हुआ तेरे साथ अच्छा? तो क्यों मेरा वो नहीं नहीं मेरे को सुनना ही नहीं। अच्छा क्या क्या हुआ, तो आप है ना उनको भी प्रैक्टिस में डालिए, भले उसने मैजिक प्रैक्टिस किया या नहीं किया हुआ। कल मेरे एक दोस्त का एक इनविटेशन था तो वो चालू हो गया था, यार बहुत तकलीफ है 4 दिन। अरे मान लो तो शादी है 4 दिन ना, अच्छा अच्छा सोच, बढ़िया शादी हो रही, बढ़िया हो रहा है, तू ये किरकिर किरकिर लगाएगा ना वही चीज कैरी ओवर होगी। तो ये मैजिक स्टोन का ये काम है कि आपको याद दिलाता है कि हाथ में क्यों पकड़े हमने। गॉट इट? नेक्स्ट प्लीज। थैंक सुप्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। सुप्रिया जी, सर, हाँ सर। सर वो बताया था ना कि 1-1 घंटे का अलार्म लगा के, वो एक्चुअली उस टाइम ना थोड़ा नेटवर्क इशू था। 1-1 घंटे का अलार्म लगा के क्या बोलना है सर? ओ गॉड, अरे कुछ नहीं है। आपको अगर याद नहीं रहता ना असाइनमेंट करना क्या है आज, भूल जाते हैं अपन को, ठीक है अभी तो सोच लिया सबने नहीं ये तो नो करना है, बट क्या होता है अपने दिन के इतने पुराने जो सिस्टम चल रहे हैं, अब जितने भी लोग हैं देखो यंग कम है इसमें, तो भूल जाते हैं हम लोग असाइनमेंट क्या है करना क्या है, शाम को याद आता है। इसलिए मैं बीच बीच में व्हाट्सएप में भी डालता हूँ कि आज का असाइनमेंट किए क्या, तो आपको याद दिलाने के लिए वो अलार्म लगाना है। और आपका फ्री टाइम ऐसा मत लगाओ कि आप जैसे 12 बजे तक बिजी है तो जबरदस्ती मत लगाओ अपने आप को डिस्टर्ब करने। जब आपको मालूम है ठीक है मैं 12 से 3 फ्री रहता हूँ या फ्री रहता हूँ, उस समय अलार्म लगाओ कि याद, अच्छा अरे अलार्म बजा, अच्छा अच्छा वो आज वो बताए थे असाइनमेंट करना, चलो कर लेते। ये मत मुझे लगा सोचो कि यार कि जान दो ना थोड़ी देर से कर डालो, काम होते रहेंगे। देखो आपको अपनी लाइफ जीना है ना, इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी भी साली से बात हो रही थी, अरे हमारा ना सुबह का काम बहुत टाइट रहता है। अरे अरे आप अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया को काम रहता है, सबके खाने बनने रहते। ठीक है, अब किसी किसी को अगर लाइफ नहीं जम रहा तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। बट रिकॉर्डिंग में क्या होता है, वही होता है, बस अभी ब्रेकफास्ट कर लेते, बस अभी नहा लेते, फिर चलो अभी खाना खा लेते, वो पूरा दिन निकल जाता है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था ना, एक चैप्टर छूटा था मेरे से, वो आज तक छूटा है। दो उसके बाद में कर लिए हमने, तो राजेंद्र सर ने लगे तो मैंने बोला सर आज छूट गया था मेरा, ठीक है मैं तो रिकॉर्डिंग भेजता, रिकॉर्डिंग भेजे उन्होंने, और पूरा दिन निकला। तो मैं सभी को बोलूंगा कि देखो काम है ना, अब तक करते चाहे हो,
और करते रहना है ना तो करते रहो। फिर ये 1 घंटा अगर आप अपने लिए निकालते तो यू आर डूइंग नथिंग फॉर योरसेल्फ। आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो। खुश रहने का ना, हम लोग है ना लाइफ में खुश रहने के लिए आए। ये खिचखिच खिचखिच पीछे ही लगे, काम है यार, उसका है, उसके पीछे है वो, मेरे को तो को नहीं मालूम। अरे मेरे को भी बहुत काम है। मेरे को तो मेरे खुद के रहते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूं ना तो गाँव के भी काम रहते हैं। बट मैं ना इसको नहीं छोड़ता। मेरे काम या उनके भी काम थोड़े रह गए चलता। उनसे सब काम आपके आज ही होने वाले हैं, एक आध और लेट होगा। बट ये आप करोगे ना तो आगे आपको। अभी मेरा कल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं कलेक्टर ऑफिस गया था। वहां इतनी भीड़ थी, 5 बजे की टाइम, 4:30, क्योंकि दिन भर का वो जो हेयरिंग चालू थी उनकी। तो लोग जो मिलने वाले तो पूरे खड़े थे, वकील वकील सब। मैं इवन राजन सर कल नागपुर में थे, उनको भी बुलाना था। हमारे को सैंड का इशू, रेती नहीं मिल रही। तो मेरे को कलेक्टर साहब ने बताया थे आप आइए, मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने एक लेटर दिया था। मैंने बोला अरे बाप रे काफी लोग हैं। बट मैंने नहीं किया, बहुत ज्यादा मैग्नीफिकेंट आउटकम भी नहीं लगाया। जैसा सोचा नहीं मेरे से मिलेंगे। अब बिलीव करो आप, मैं 4 मिनट या 5 मिनट में वहां पे बड़े बड़े एक दो लीडर भी आए थे, वो जाके साइड में पीछे जाके रुके कि ये भीड़ कम हो जाए। मैं 5 मिनट के अंदर कैसे अंदर गया, वो मेरे को प्यून ने बोला सर आ जाइए आप अंदर चलिए। फिर अंदर देखा तो अंदर भी बहुत सारे लोग खड़े। फिर मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी तरफ देखे, यस आपका क्या है। अरे मेरी सुने, बोले यस यस अभी मैंने आपका इशू भेजा हूँ गवर्नमेंट में, और वहां से आया नहीं। और बट आपके रिलेशन है, आप थोड़ा सा फॉलो अप करो, और नागपुर में असेंबली है, आप वहां फॉलो करो, शायद इसमें आपका इशू हो जाएगा, हम देंगे आपको रीति। कैन यू बिलीव दिस। फिर मैं बाहर निकल के जब रियलाइज हो मेरे को, अरे यार ये मैजिक है। कैसे काम करता, कैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, यू नेवर नो। तो है ना, ये सब बहाने हैं ना छोटे मोटे कि मेरा तो बहुत काम था, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको करना है। सिर्फ हम ना पानी बता सकते हैं, यहाँ पानी है, ला के भी खड़ा कर सकते हैं, ये पानी है। बट पीना तो आपको है, पिला नहीं सकते, और पिलाएंगे ना तो ठसके लगेंगे। इसीलिए खुद ही पी लो। राइट। और मैं थोड़ा सा ना ब्रीफ ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो जो इश्यूज आए थे, मेरे को जो जो चीज समझ में आती है कि हम लोग कहाँ पीछे रह जाते, कहाँ लैग करते, बहाने करते, तो मैं इसलिए थोड़ा लंबा ले रहा हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड। यस चेतन जी। सर आपने वो फोटो का बताया, 3 फोटोज का, वो फंडा भी जी इसीलिए था ना, रिमाइंडर के लिए? नहीं नहीं, फोटो अब ये आज चैप्टर पढ़ना है आपको, देखो लिखा है कल का चैप्टर है ना, आज पढ़ना है। वो पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको कल इजी समझ में आएगा। प्लस उसमें लिखा है 3 फोटोग्राफ निकालिए। तो कई लोग है ना इसमें गलत सोचते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जिससे बनती नहीं या तो तंग रिलेशन उसकी निकालिए। अभी आपको जिस जो 3 निकालना है एट रैंडम, वो निकालिए। और बेसिकली जनरली सब जन क्या करते हैं, अपनी फैमिली की निकाल लेते हैं, दैट इज बेटर, क्योंकि वहां से रिलेशन आपको ना समझ में आएंगे। वो चैप्टर कल ब्रीफ में बात करेंगे। आज जो आप 3 फोटो ढूंढ के रखिए, और अलग अलग वाली, हाँ इंडिविजुअल वाली। फैमिली की फैमिली पूरी खड़ी है ऐसी नहीं। वाइफ की अगर निकाल रहे हैं आप तो वाइफ की इंडिविजुअल वाली, नहीं है तो खींच लो। 2 बच्चे या माँ बाप है, किसकी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं बच्चे यार। आपको माँ बाप की लेना है, मदर फादर, 3 फोटोग्राफ निकालना है इंडिविजुअल। राइट। काय के लिए? अरे निकालिए तो, कल बताएंगे। फोटो निकाल के रखना खाली, बस और कुछ नहीं आज ना? निकाल, यानी आप चैप्टर पढ़ लो सबसे पहले। ओके और ओके क्या ओके। होता फिर टाइम पे ना, मैं फर्स्ट टाइम जब किया था ना, मैंने निकाला ही नहीं था फोटो, चौथा पांचवा सर छठवां चैप्टर आता चला नेक्स्ट गया। नेक्स्ट नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए अपने को अभी फोटो निकाल के कल के रखना है। चैप्टर में फोटो का आपको बताएगा ओके ओके रिलेशन। ओके गॉट, ओके गॉट ये इट बुक गॉट इट। का नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, ये तो अब ये 2 चैप्टर हो गए, एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गए। इसको या आप हमेशा करते रहिए। वो बुक बोलती है 26 दिन करिए, मैं बोलता लाइफ लॉन्ग करे, खुश रहना है। ओके सर। अब ये कल का जो चैप्टर है ना, इसलिए पढ़ना है आपको कि 3 फोटो निकालना है। जब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है 3 फोटो निकालना। अब 3 फोटो क्यों किसके निकालना वो भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपको जिसको लगता है। राइट। थैंक यू सर। ये विकास जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Vijay ji. First of all, thank you so much for reading the जी book so thoroughly and in detail. थैंक यू मैं सर। एक किसी ने सवाल किया था, तो उस सवाल का जवाब मैंने कहा मैं थोड़ा और अच्छे से दे सकता हूँ। दो आपने दिया है, बहुत अच्छे जी से दिया है। स्टोन को टच करने का बोला था। देखिए क्या है कि हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं, तो जब हम छोटे बच्चे थे, जितनी लड़कियां हैं, जितनी गर्ल्स हैं, वो डॉल लेके सोती थी बचपन में,
और जितने बॉयज हैं वो नॉर्मली या तो कार हाथ में पकड़ के सोते थे या कोई भी ऐसा टॉय पकड़ के सोते थे जिससे हमें प्यार होता था, और अगर वो नहीं होता था तो हम रोते थे। तो उसी प्रकार से आज हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी चिंताएं और परेशानियां लेकर के सोते हैं। उसकी जगह अगर हम मैजिक रॉक को पकड़ के उससे अपने पूरे दिन की अच्छी अच्छी घटनाएं शेयर करें, अपनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, और उन थॉट्स के साथ अगर हम सोएं, और वो मैजिक रॉक अपना ये मान के चलें कि ये रॉक हमारी सब भावनाओं को समझ रही है, तो आई हमें ज्यादा विकास जी, मिलेंगे, विकास लोखंडे। एम आई राइट विजय जी, मैंने ठीक बोला? यस 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 सर, बहुत बढ़िया बोले। वो टॉयज और वो कार इसलिए पकड़ के सोते थे कि बिकॉज दे यूज्ड टू फील गुड। यस, उनको अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। उनको नहीं मालूम था कि क्या है, ये क्या काम करता है। और ये वो जितने feel good टीवी करते थे, देख के और सोने, इसलिए वो बच्चे जो बहुत प्यार से सोते, बहुत अच्छी नींद में सोते हो, क्योंकि वो फीलिंग गुड फील में सोए। राइट, तो बस रात रॉक को भी वो काम करता है। न्यूज सुन के सोना, मोबाइल को देख के सोना और व्हाट्सएप पढ़ के सोना, इट इज नॉट राइट। वी शुड यस, एक्चुअली बी विद अस। थोड़ी देर अपना ध्यान लगाइए, अपने अंतर मन से बात कीजिए, अपने दिन की अच्छी घटनाओं को याद कीजिए और मैजिक रॉक के साथ शेयर कीजिए। अपने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ लाइफ में आज, और कल भी ऐसा ही मेरा दिन हो। तो आई थिंक एज यू आर राइटली सेइंग कि ग्रेटिट्यूड लिखना और ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचना इज द की टू सक्सेस इन दिस जर्नी। थैंक यू विजय जी फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू। थैंक यू विकास जी। तो वो जो अभी बोले ना कि टीवी नहीं देखना, उसका रीजन देखो, आप समझो, एनालिसिस करो। टीवी खराब वाली चीजें ये देख के आप फिर बोलेंगे मैं वापिस चलो स्टोन पकड़ता हूँ, तो क्या हो रहा? आपने माइनस पहले कर लिया है। लाल लाइन दाइला प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, रिदम टूट जाता है एक्चुअली नो। तो आप है ना क्या कर रहे हैं, डरावना सीरियल देख रहे हैं, फालतू की न्यूज देख रहे हैं, नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, फालतू के घर में झगड़े कर रहे हैं, एक यहाँ नेगेटिव कर लिए। अब आप आए वापस कि चलो अब मेरा ये पॉजिटिव सोचना है, मेरे को मैजिक स्टोन पकड़ के मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव पहले कर रहे हैं फिर पॉजिटिव। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब फिर माइनस में। तो आप है ना डबल इसका, अगर आपको जल्दी ऊपर आना है, अगर ये हमारे इसमें आना है सिस्टम में, तो आप डबल ये लगाओ। बुरी आदत छोड़ो, ये डरावने सीरियल लोग उनका क्या क्या नाम ही कुछ कुछ बड़े डेंजर रहते, उसको छोड़ो। न्यूज़पेपर न्यूज देखना बंद करो रात के टाइम खासकर, और जितने भी नेगेटिव थिंग्स कर रहे थे, फालतू के वीडियोस देख रहे थे, उसको बंद करो। तो क्या होगा, आपने नेगेटिव को बंद कर दिए। अब आप मैजिक स्टोन पकड़िए, आप पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो प्लस 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 होगा। अदरवाइज एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, काय के लिए गड्ढे खोदने का? गड्ढे भरने का काम करो। बहुत गड्ढे खोदे, अब आपको मालूम नहीं पड़ेगा जैसे जैसे चैप्टर चालू होगा ना। गड्ढे खोदना इन द सेंस पाप नहीं होता। बहुत सारी चीजें अपने नेगेटिव सोचे, नेगेटिव बोले, और हमारा कहीं इंटेंशन नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था ऐसा बोलने से हम लोग गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो एस के, और ना आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। एस के मीन्स हाँ संजीव मैं कुमार। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम सेजल है। और मुझे मॉर्निंग में दिक्कत वो सर रहती है कि मेरी बेटी आप उठती कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, आई एम फ्रॉम गुजरात। या मेरी बेटी सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम करती है, फिर थोड़ा रूटीन में भी लेट 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 होता है, उस वजह से मैं शार्प टाइम में ही पहुंचती हूँ, 5 बजे। देखो ये हम लोग वैसे ही बोले, किस्से कहानी बंद करिए, सबके बहुत है किस्से कहानी, मैं भी दिखा देता हूँ, मेरे को भी बहुत सारी इश्यूज रहते हैं, बट आपको अगर सुबह करना से है, ही अपनी लाइफ नेगेटिविटी है, सर तो हो थोड़ा जाती करना है। पड़ेगा। सुबह से ही नेगेटिविटी ऑन हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसे बोलना, ठीक है ना, लेकिन कोई इश्यू क्यों, पड़ता है। आप ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको एक दिन में। आप ना इतने दिन से जो गलत प्रैक्टिस में थे ना, वो एक दिन में करेक्ट नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे आपके आजू बाजू की सराउंडिंग को, लोगों को भी ये बुक कराओ, तो ना आपको वो करेक्ट करेंगे। सर क्योंकि वो लोग तो मैं कराना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग रिजिड है थोड़े, उम्र बहुत यस यस, बड़ी है, 70+ वाले हैं, तो वो लोग ऐसा ही सोचते हैं, नहीं हम जो करते ओके। हैं वो करना ही अच्छे है, ये करना। ये इशू आपका राइट है, बट क्या करिए आप है ना, ये अब ये सेशन जो भी है ना सुनते हैं ना, हाँ हेडफोन लगा के मत सुनो, स्पीकर ऑन रखो।
हाँ, स्पीकर ऑन कभी ना कभी तो उनको हिट करेंगे कुछ ना कुछ लाइन। हाँ, इस जैसे राजन सर जब बोलते थे ना, मैं 4 साल से, वो कोरोना था उस समय तो बढ़िया काम ही नहीं थे, तो मैं हेडफोन नहीं लगाता। दो मेरे फादर बीमार थे, मैं हम्म, स्पीकर रख के रखता था, सब जन सुनते रहते थे। हाँ, बस सही बोल रहा है भाई, बस सही बोल रहा है। तो क्या वो दिमाग में हिट करती रहती है, फिर किसी दिन बोलेंगे नहीं सही तो बोल रहा है। आप फोर्स मत करना, ये बात ध्यान रखना, किसी को बहुत फोर्स नहीं करना। अदरवाइज बोलेंगे नहीं करते, चल जा, तेरे को हाँ, जरूरत है, तू नेगेटिव बोलेंगे अपने। तो फोर्स मत करे, स्पीकर ऑन रखिए, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। जब आप में चेंज दिखेगा ना, फिर यस, आएंगे वो। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। ओके ओके। आपको पहले चेंज होना पड़ेगा। आप दुनिया नहीं बदल सकते, आप बदल जाओ, दुनिया बदली दिखेगी। तो मुझे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, जो करे बेटी वो करने देखो, जो दें। अब तक बोले ना, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलते बोलते भी आपको रियलाइज होता ना कि अरे मैं भूल जाता हूँ। मेरे एक ये वर्ड था बहुत, हाँ। अरे मेरे को याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ। ये मेरे को नहीं मानता, मैं बोल बोल के अपने आदत को ना भुलाना बना दिया। तो अब मेरे को याद आने लगा ना, तो मैं रुक हम्म। जाता अपने को। अरे मेरे को याद रहता है, लेकिन मेरे को ना कल याद दिला देना। मैंने देखो कैसे सेंटेंस चेंज किया, वो वर्ड हटा दिया। हम्म। तो आपको ना यही प्रैक्टिस करना है, बोलते बोलते याद भी आया ना, वहां रुक जाओ, सेंटेंस को डाइवर्ट कर दो। यस। अरे जनरली क्या होता है अपन, अरे बच्चा तू मत कर, गिर जाएगा। हाँ। नहीं तो बोलना ही नहीं बच्चों को, उनके बहुत दिमाग पे असर होता है। नहीं का करेक्ट। तरीका चेंज करो बोलने का। उसको है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको बताओ। उसको बोलना बेटा कोई चीज मांग रहा है ना, चलो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। उसको बोलना मेरे को 5 रीजन बता क्यों ना तेरे को। हाँ। 5 रीजन गुड, 5 गुड, गिव मी 5 गुड रीजन वाई यू वांट दिस। अगर वो 5 अगर आपको बता दिया ना, और आपको वो कन्विंस कर दिया, तो आप उसको लेके दे दो। यस। नहीं तो वो इतने होशियार रहते, 2 बता पाएगा, और जब उसको नहीं आएगा ना, वो आप ये वहां से कट लेना। हाँ। अपन क्या करते हैं, खासकर ये अपनी मदर इंडिया लोग, नहीं, पहला वर्ड रहता नहीं। नहीं आप। नहीं, अरे सुनो तो उसकी। अब बोला 5, ताकि 5 रीजन भी चाहिए। यस। अगर वो बता दिए तो दे दो यार, सिंपल। अगर वो हम्म। नहीं बता पाएंगा ना, खुद ही देखना वो हट जाएगा वहां से। और बच्चे इनोसेंट रहते हैं, वो आपको ना फालतू की झूठ वूठ नहीं बोलेंगे, सही में हाँ। बताएं। हाँ, बता देते हैं। शर्मा। थैंक यू सर। जी। नमस्ते सर। मैं प्रियंबदा शर्मा दिल्ली एनसीआर से बोल रही हूँ। सर जी। मेरी एक बहुत मैजिक स्टोन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग है। मेरे नेबर में किसी का किडनी डैमेज हो गया, तो उनकी वाइफ ने डोनेट किया किडनी। तो उनकी वाइफ को मैंने अपना मैजिक स्टोन दिया, और उनको बहुत पेन था, तो मैंने बोला आप अपना मैजिक स्टोन रखिए। और हम जो इंसान हैं वो मिट्टी से ही निकले हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और जो मैजिक रॉक है एक अर्थ एलिमेंट को वो करता है, दिखाता है, अर्थ एलिमेंट से हमको कनेक्ट करता है। तो उनको इतना बिलीव हुआ सर कि उनको जहाँ पेन है, किडनी ट्रांसप्लांट किया, वहाँ जहाँ पर पेन है वहाँ पे वो मैजिक रॉक को मूव करती हैं, उनको इतना आराम मिला कि उन्होंने उसको रख लिया। तो एक दिन ऐसे बात हुआ तो मैंने बोला मेरा मैजिक रॉक तो आपके पास ही है, तो बोले मैं दे दूंगी। तो मैं दे दूंगी तब दूंगी जब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। उनको इतना बिलीव हुआ कि अब मैं ठीक हो गई तो मेरे हस्बैंड भी अब ठीक हो जाएंगे। तो वाह। सर उनको मैंने बताया कि मैजिक रॉक जब आप जितने बार प्रेयर करोगे, जितनी बार उसको चार्ज करोगे रात में बोलकर, वो उतना चार्ज होगा और पावरफुल होगा। अब वो रोज चार्ज करके उसको रखती हैं। तो वो क्लास तो नहीं कर पाती, अभी उनका हेल्थ चैलेंज है, बट ये दो हैबिट वो उन्होंने रखा है कि एक तो अपने पेन के लिए वो उसको या move गॉट करती है इट। इस एरिया में। या जी। तो देखो, एक तो अर्थ एलिमेंट है वो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अर्थ एयर वेयर सब बताएंगे हम लोग। दूसरा क्या होता है, वो बिलीव वर्क करता है। वो तो अर्थ एग्जैक्टली। एलिमेंट ठीक है, बिलीव वर्क करता है कि अच्छा इनने बोली है, इनने बोले कि यार देखो मेरे बहुत अच्छे अच्छे हुए। और खासकर ना लेडीज लोग को तो बहुत जल्दी काम करता है बिलीव, क्योंकि आप लोग है ना बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हो। दैट इज गुड थिंग ऑल्सो, बट सम टाइम कहीं कहीं फंस जाते हो। बलदेव बाबा को बिलीव कर लेते चले। सो आई मीन टू से कि आपका बिलीव काम करता है। और लेडीज लोग इसलिए देखो, आप सेशन में भी लेडीज ज्यादा रहेंगी। और वही लकीली आप भी, ऐसा हो रहा है कि 2 4 मेल लोग आंसर या क्वेश्चन कर रहे हैं, अदरवाइज लेडीज के ही क्वेश्चन रहते हैं, लेडीज के ही शेयरिंग रहते हैं।
और ये बहुत अच्छा लगा, अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जेंट्स लोग भी शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इज नाइस थिंग, बिकॉज आप लोगों को सिक्स सेंस भी रहता है। हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जेंट्स लोग कॉमन सेंस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बट सिक्स सेंस तो रहता है। स्वर्णा जी, राहुल लोखंडे, स्वर्ण और राहुल लोखंडे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। यस। सर मुझे बुक का पीडीएफ मिलेगा क्या? बुक का पीडीएफ तो डाला हुआ है ग्रुप में, या कोई भी नहीं अगर, यार। सुनिए ना, ये क्वेश्चन है अच्छा। ना, आप ग्रुप में कर लीजिएगा, प्लीज सेंड मी। सब जन एक दूसरे को मदद करने के लिए लगे। ठीक ठीक है, है, हम लोग एक थैंक यू। 9 बजे से 11 बजे तक के 12 बजे तक ना ओपन रखते ग्रुप, उसमें आपको किसी को मदद चाहिए, प्लीज समबडी हेल्प। जरूरी नहीं कि मैं ही भेजूं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सब, अभी सब अच्छे और बनने वाले हैं। तो वो लोग है ना, आपको भेज देंगे वीडियो, और ये जो आपको। सर एक बोलना था कि कल बोलिए। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया सेशन, तो मेरा दिन बहुत बढ़िया गया कल का। वाह, थैंक यू सो मच। वो सेशन के अटेंड करने से नहीं, आपने थॉट्स चेंज करे। यस मैं सर। वो जादूगर नहीं हूँ, जादूगर आपका इधर है, ये यहाँ है, उसको आपको चेंज करना है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, 12 दिन के बाद, 28 दिन के बाद, हमारे एक प्रेस रिपोर्टर, एक फ्रेंड है हमारे नागपुर के, उनका कल फोन आया था मिश्रा जी का, कि नायडू साहब आप क्या लगाए, बोले 12 दिन 28 दिन में, तो 2 दिन में बोले मेरे चेंज हो गया थॉट्स, बोले 2 दिन में बहुत मजा आ रहा है घर में, बोले हमारे, और जो फीलिंग आ रही है, बोले बहुत मजा आ रहा है, एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे, ये कर रहे, जो आज तक हमने नहीं किए थे। और ये जोड़ के हमने अपने कितने क्लोज लोगों को जोड़ने लगाया, तो तब मेरे को समझ में आया कि अभी भी लोग क्यों जुड़ रहे हैं, बिकॉज आप जब तक फील नहीं करोगे ना, आप दूसरों को रिकमेंड नहीं करोगे। और है ना, किसी को जबरदस्ती पकड़ के मत लाओ, तू कर, अगर वो कंसेंट देता नहीं तब उसको जोड़ा, अदरवाइज क्या होता है, वो लेफ्ट करते। देखो, जब तक जिसको नहीं समझता ना, वो नहीं करेंगे। उनको ये भी मालूम है वॉकिंग करने से फायदा होता है, प्राणायाम करने से फायदा होता है, करते क्या, वो किसी किसी की लाइफ है, वो बोलता है कि नहीं, मेरे तो ऐसी कीचड़ में मेरे को मजा आ रहा है, तो वो कीचड़ से बाहर अपन निकालने की सोचते हो, कभी कभी अपने को खींच लेते हो। सो जबरदस्ती ना ग्रुप में ऐड मत करिए किसी को, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऐड करते, थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट कर देता है। वो खुद के अपने मन से आने दे, जब आपके खुद के बिलीव और खुद के आस्था से आप जुड़ोगे ना, देन वो दैट विल वर्क। जबरदस्ती करोगे ना, हाँ सुना, उसको फिर आप पूछोगे, सुना, हाँ सुना, सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, क्योंकि देखो 1600 1700 लोग हैं इसमें। ठीक है, बहुत लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ मेरे ख्याल से 300 400 लाइव रहते हैं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ लोग देखो अभी भी सो रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा लगता है ये सब तो मालूम है अपने को, उसने बोला करके जुड़ा मैं, मेरे को मालूम है पॉजिटिव रहना, जो अभी भी सोच रहा है ना ऐसा कि मेरे को मालूम है पॉजिटिव रहना है, तो फिर क्यों नहीं है वो पॉजिटिव। ये बुक है ना, आपको सिर्फ है ना पॉजिटिव, हम लोग कभी बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, नहीं बोल रहे, ऐसा करो तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। हम यही समझा रहे हैं, ये बुक यही समझा रही है। सब देखिए, श्री श्री जी, जितने लोग हैं, सदगुरु जी, सब जन यही बोल रहे हैं, शिवानी जी, कि पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव से ऐसा होता है। एक्चुअली है भी वही चीज, बट ये बुक जो है ना, ये आपको बना दे रही है, करने में विश्वास वाला काम है, बोलने में नहीं। ओके, स्वर्णा जी का हो गया। ओके, अशोक शिंजकर। हाँ सर। यस यस, बोलिए, आवाज आ रही है, कहाँ से हो, कैमरा ऑन कर सकते हाँ, हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बम्बई से हूँ। जी मुंबई से हूँ। सर ये स्टोन जो आपने बोला, वो जी। स्टोन कौन सा स्टोन है? मैजिक स्टोन जो बोला, मैं आज पहली बार बोला। ओके, हाँ सर। मैजिक स्टोन है ना, एक कोई भी आप रेती में मिल जाएगा आपको, जो चिकना पत्थर है छोटा सा, अच्छा। मतलब ऐसा बहुत बड़ा स्टोन नहीं, ओके। कि आप ये बड़ा पत्थर लेके आ रहे हैं, छोटा, जो हाथ में ऐसा आप मुट्ठी बंद करोगे ना, हाँ। तो आपकी मुट्ठी में समा जाए, उंगलियां खुली है ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे बाहर आ रहा है मेरे पूरा मुट्ठी नहीं बंद, आप ये मुट्ठी में बंद हो जाए, थोड़ा सा स्मूथ रहे। और गलती से नींद लग गई आपको और सो गए, तो आपके बेड पे अगर गिर गया तो आपको गड़ना नहीं चाहिए, इसलिए नोकीला ना हो, थोड़ा सा फ्लैट है, तो आपके, अगर वो गिर गया तो फ्लैट है तो ऐसा सो जाएगा, ऐसा खड़ा तो नहीं रहेगा वो, ऐसा सो जाएगा, तो ऐसा फ्लैट वाला लीजिए, और आपके आपके पंजों में आ जाए, और ओके। आप उसको पकड़ के अच्छा फील कर रहे हो, ऐसा नहीं कि यार यार पकड़ रहा तो कैसा तो लग रहा है, अच्छा फील कर रहे, दैट इज द स्टोन। और घूम गया, कुछ हो गया, एक जन हो गया था, उसके हस्बैंड ने फेंक दिया, उसको लगा पत्थर अंदर घर में कैसा आ गया, फेंक दिया, तो वो लेडी ने बहुत टेंशन ले रही थी, सर मेरा 5 दिन से मेरा स्टोन था, मेरे हस्बैंड ये क्या करे, कुछ नहीं, दूसरा ले लो। रोहिणी जी, बच्चे को संभालिए।
तो मैजिक स्टोन है ना, ये आप मैजिक करने वाला है, आपका सबकॉन्शियस मैजिक करने वाला है। ओके तो वो स्टोन का आने बहुत ये नहीं है। आप लगे तो दो दो अगर आप ट्रेवल करते हो ना कोई, और एक चीज है, तो आप है ना 2 स्टोन रखिए। एक आपका ट्रेवल किट में रखिए, जो फ्रीक्वेंट ट्रेवल करता है, जो आना जाना करता है हफ्ते में 2। तो आप बोलेंगे अरे यार मेरा तो किट डाला हूँ घर में रह गया, अब कैसे करूँ? तो आप 2 रखिए, एक किट बैग में रखिए। आप फिर अगर जैसे राजन सर इधर नागपुर आते हैं, तो राजन सर एक नागपुर में भी रख सकते हैं, एक बॉम्बे में रख सकते हैं, और एक किट बैग में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको वही स्टोन रखना है, क्योंकि आप अगर वो किट बैग में रहेगा ना, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं गाँव गए, और रात को जब सोने के टाइम ध्यान आया कि अरे यार तो स्टोन तो घर में रह गया, अब रात को कहाँ जाओगे स्टोन लेने? इसलिए आप क्या बैग में भी रखिए जो आप रेगुलर ट्रैवल करते हो। यस सर। और जब बाहर जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि घर वाला ठीक है, घर में रख सकते, लेकिन एक और उठा के अपने जैसे टूथब्रश और सब रखते हैं अपन, राइट। उसमें वो ये स्टोन रख दीजिए, क्योंकि रात को सोने के टाइम ध्यान में आया ना, तो थोड़े थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि आपको हैबिट हो जाएंगी। राइट। वो बेड साइड लिखा है उसमें, आपके बिस्तर के बाजू में ऐसा रखिए कि आपकी नजर पड़े कि मेरे को यस। स्टोन उठाना है। उठाना है क्यों? उठा के फिर हाथ में रखना है। अब हाथ में क्यों रखना है? आपको याद दिलाएगा कि हाथ में रख के अपने को अच्छा क्या हुआ सोचना है। और इतनी सिंपल टेक्निक है, ये लॉजिक भी काम करता है। देखो, आप बुरा बुरा सोच रहे थे अब तक, यानी जो सोच रहे थे वो ध्यान में आ रहा था, ऐसा सो जा रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी के लिए काम करता है, सब आपके लिए करता है, उसको बहुत बहुत गंदी तरीके से सुलाते हैं हम लोग। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम, जिसको नहीं समझा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये काम करता है, मानो मत मानो। यस। तो आप अच्छा सोच रहे हैं ना, तो आपको अच्छे थॉट्स ही आएंगे, और आपको अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी दूसरे दिन में। आप बोलेंगे कैसा हो गया? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अभी आप फर्स्ट डे आए तो बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। यस सर। लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे काम करती है ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, या जैसे एक, तीसरे मंजिल से कूदोगे या अपने आप को छोड़ोगे तो नीचे आओगे, ठीक राइट। है? यस। लेकिन रिक्शा वाला बोलेगा मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं लागू होगा ये, तो वो कूद ले, फिर वो गिरेगा। ये चीज अपने को मालूम है। तो वैसी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसा सोचो जैसा बोलो वैसा होने वाला है, जो सब सुने ना आपने, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो मानो या मत मानो, वो काम करते रहता है। अब वो अपने को समझना है कि उससे कैसा काम लेना है। बुरा बोल के बुरा ले लेना है, कि अच्छा बोल के अच्छा सोच के अच्छा लेना है। चॉइस इज योर्स। यस सर। और हम को नहीं मालूम रहता, हम जाने अनजाने में ना बुरा सोचते रहते। इवन बुरा सोचना भी ना नेगेटिव साइन। बोलना तो ठीक ही है, इवन सोचना, नेगेटिव सोचना भी है। आप बोलेंगे यार वो तो आते ही थॉट्स, ठीक है, आएंगे 60,000 थॉट्स आते हैं, आप रोक नहीं सकती, यू कैन रेजिस्ट। आपको ना उसको डाइवर्ट कर लेने का। जैसे आप दिन भर में बैठे अलार्म लगाए, या तो आप अपने आप को चेक करो कि ये मोमेंट में कैसा हूँ। आप फील गुड में हो तो बोलना चलो राइट। अभी अभी शुरू शुरू में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप फिर बाद में फील गुड में रहना चालू करेंगे। जैसे चेक कर रहे हैं अभी एकदम जिस मोमेंट अलार्म बजा, तो उस समय चेक करो कि मैं कैसे पोजीशन में हूँ, खुश था कि दुखी था। इवन आप न्यूट्रल भी रहना, उसको नेगेटिव पकड़ा जाता है। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। आप पैदा ही खुश होने के लिए और मस्ती और मजा करने के लिए हुए। ये बाकी सब हमने ना अपनी अपनी चॉइस कर ली कैसा रहना है। ये आगे आगे चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया डिटेल से जुड़े रहिए। क्यों हम लोग आए, कैसे आए, हम क्यों सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब चीज आएंगी। फिलहाल आपको ना अच्छी मूड में आऊंगा ना, तभी आगे के चैप्टर्स आपके काम करेंगे। यस सर। यस, अभी डेली अटेंड करूंगा सर। आप भी सर, करिए, थैंक यू। सभी करिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन ये 8:30 भी हो गया है। आई होप वी शुड वाइंड अप हियर। सो धन्यवाद थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग